तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो आता है डायरेक्ट इसकी स्टोरी की ओर स्टार्ट होती है, जिसमें हमें दुनिया के बारे में बोला जाता है कि एक दुनिया है ब्रह्मांड में जो हमारी पृथ्वी जैसी ही थी नॉर्मली, लेकिन अचानक से एक दिन एक एस्टेरॉयड आके गिर गया। लेकिन एस्टेरॉयड गिरने के बाद एस्टेरॉयड द्वारा उसके अंदर उसको सुपर पावर थी जो ये दुनिया के जानवरों को मिला, और वो जानवर खतरनाक म्यूटेंट जानवर बन गए और इंसानों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वही पावर इंसानों को मिला और इंसान अवेकन यहाँ पे बन गए, यानी सुपर ह्यूमन। और तब से म्यूटेंट क्रिएचर वर्सेस अवेकन ह्यूमन का बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और इंसानों ने अपने अवेकन पावर से धीरे 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 दुनिया में और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते चले गए। लेकिन डेमोन लोग के साथ, बिस्टों के साथ बैटल हमेशा खत्म नहीं हुआ, चलता आया। और मैं उनमें से एक आदमी हूँ। गाँव मियाओ मेरा नाम है। हालांकि मैं पृथ्वी पर रहने वाला बंदा था, लेकिन एक दिन मेरी आँख खुली और मैंने अपने आप को यहाँ पे पाया और मैं लिटरली लाशों के बीच में था। कहना ये दुनिया में मेरी एक टीम है जो टीम एडवेंचर करने के लिए निकली थी, लेकिन बिस्टों ने अटैक करके सबको मार डाला, मुझे भी मार डाला। लेकिन मेरी आत्मा पृथ्वी से यहाँ पर आई ना, जिसके चक्कर में बच गया। रियलिटी में मैं जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ वो एक अनाथ यहाँ पे था। एक बूढ़े आदमी ने पाल पोस के बड़ा किया था और ये टीम उसी बूढ़े आदमी का था, और वो भी इस बैटल के अंदर यहाँ पे मारा गया। माथा दुख रहा है, सारे टीममेट मारे जा चुके हैं। मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। उतने में अचानक से एक बीस्ट अटैक कर देता है। मुझे भी समझ नहीं आया उस समय क्या करूं क्या ना करूं, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन एक गजब लेवल की पावर मुझे महसूस हुई, तो मैंने लड़ाई किया और मैं लड़ाई में जीत गया। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि मैं किसी और की बॉडी के अंदर हूँ, और जिसकी बॉडी के अंदर हूँ उसमें बहुत सारा पावर है। पावर का सही उपयोग करूंगा तो ये दुनिया में हीरो की तरह यहाँ पे जीऊंगा। एक वो दिन है और एक आज का दिन है जब 2 साल का टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे गुजर चुका है। एक बात का डाउट मुझे अभी भी आता है, कहना भाई लोग मुझे गाँव मियाओ बुलाते हैं, लेकिन मेरा रियल नेम है ना पृथ्वी पे कुछ और यहाँ पे था, लेकिन मेरा शक्ल सेम टू सेम यहाँ पे होता है। यानी दोनों दुनिया में मेरी शक्ल एक जैसी है, नाम अलग अलग यहाँ पर है। लोग थोड़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे देते हैं, सही है यार। अब आते भाई करंटली हमारा मैं इकट्ठा बैठे हुए यही सब सोच रहा था कि दुनिया में आने के बाद है ना, अभी तक एक मेरा छोटा सा सपना है लड़की पाने का, वो पूरा ही नहीं हुआ। उतने में एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो। ये भी देखता हो मेरे रहते भर में लड़की को परेशान किया जा रहा है, ये मैं तो होने नहीं दूंगा। तो वाकई में एक लड़की थी जिसको कुछ गुंडे लोगों ने पकड़ लिया था, और कहता यार ये तो वाकई में बड़ी चिकनी और बड़ी सेक्सी यहाँ पर है, इसके कपड़े उतार। दूसरा भी कहता ठीक है, वो भी कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो। ये लोग कहते ना ना हमको तो मजा आ रहा है, वो भी कहती नहीं भगवान के लिए रहम करो, जाने दो, ऐसा ना करो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता लड़की को जाने दो सालो, और एक बंदे पे अटैक करके उस बंदे की छाती फाड़ देता है। लड़की भी कहती व्हाट, बचा लिया क्या मुझे। दूसरे बंदे पे मार के उसको भी मार दिया जाता है। बोला भी जाता है मेरे एरिया में लड़की छेड़ रहे थे, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ओ लड़की टेंशन ना लो, सेफ हो तुम, बचा लिया मैंने तुमको, अगली बार से अकेले मत आना, ये एरिया डेंजरस होता है। वो भी कहती है शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बदले में मैं हमारा मी कट्टा भी कहते एक सेकंड पहले मुझे अपनी बॉडी यहाँ पे चेक करने दो। अरे यार तुम तो वाकई में बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर हो। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो, मैं उतनी भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एनर्जी स्टेज के पहले लेवल पर हूँ। हमारा मी कट्टा एक छोटा सा बॉल देता है और कहता है ये बॉल को जोर से दबाओ और तोड़ के दिखाओ। अगर बॉल टूट गया तो मान लूंगा तुम्हारे अंदर दम है, बॉल नहीं टूटा यानी तुम लो लेवल की हो। वो भी कहती है ठीक है भाई, पूरा कोशिश करती है, लेकिन बॉल टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो वो पूछ लेती है कि अरे यार लेकिन तुम मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हो, हाँ मैं हूँ लो लेवल की, तो क्या करना चाहते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता है मैं टेस्ट ले रहा था कि अगर तुम हाई लेवल की हुई, तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हुई ना, तुम्हारे साथ गपा गप करूंगा। क्या ना भाई लो लेवल की लड़कियां बड़ी कमजोर होती है, एक बार मैंने गपा गप करना स्टार्ट कर दिया 2 मिनट में उसकी बॉडी फट के चार हो जाएगी। लेकिन हाई लेवल की रहेगी ना तो बॉडी मेरी पावर सह लेगा, क्योंकि मेरे पप्पू में बड़ा दम है। अब ये सुनते ही लड़के को आ जाता गुस्सा कि ये मेरा पावर चेक कर रहा था ताकि मेरे साथ गंदी गंदी चीजें कर सके। साले तू तो गुंडों जैसा ठरकी आदमी है, निकल यहाँ से। हमारा मैं कट्टा भी लग करे ये क्या बात हुई, मैं गप गप के बारे में क्या बातचीत कर लेता हूँ, लड़कियां मुझे ठरकी मान लेती है। नहीं मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़की मिली ही नहीं जो मेरे बाम्बू का पावर यहाँ पे संभल सके। ये लड़कियों का समझना कितना मुश्किल है। उतने में एक पूरी टीम आती है और कहती हेलो, हमारे जो सिटी लॉर्ड है ना उन्होंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपको बुलाया है, ज़रा चलोगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है मैं चलता हूँ। उतने में ये दुनिया के अंदर पृथ्वी की दुनिया से कई सारे लोग आते हैं, 4-5 बंदों लोग की टीम आती है।
टोटल 4 लोग की टीम आती है, 3 लड़के और 1 लड़कियां। आपने बहुत सारे मानुआ देखा होगा जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर गेम की दुनिया में चल जाता है और गेम के अंदर प्लेयर आते हैं। हालांकि ये गेम नहीं बल्कि मूवी की एक दुनिया है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, हम किसकी दुनिया में चले आए साले। याद है पिछली बार मैडम जी तुम खराब एरिया में चली गई थी। मैडम जी भी कहती मैं खराब एरिया में नहीं गई थी, तू खराब एरिया में गया था। वो भी कहता है मैडम जी कुत्ता आपके पीछे पड़ गया था। मैडम जी भी कहती साले तू मुझे गुस्सा दिलाएगा, मारूं क्या। वो भी कहता है मैडम जी को गुस्सा आ गया, मैडम जी गुस्से में हो। तीसरा बंदा भी कहता है तुम दोनों चुप रहो, हम लोग कहाँ पर आए हैं, क्या करना है पहले चेक कर लेते हैं, बाद में बहस कर लेना। बोल वे चौथे बंदे क्या करना है, हम लोग कहाँ पर आए। तो चौथा टीममेट भी कहता वेल हम जिस दुनिया में आए ना उसकी स्टोरी एक मूवी की स्टोरी है जिसके अंदर बहुत दुनिया बवाल मच चुकी है, दुनिया में स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है, इंसान लोग अवेकन हो चुके हैं, 20 लोग यहाँ पे म्यूटेंट बन चुके हैं, म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन का बैटल यहाँ पे स्टार्ट होता है। और मूवी का नाम था हाँ म्यूटेंट के सामने चोलिया में होलिया करेला भौजी। वो भी कहता ओ भोजपुरी मूवी है। चौथा भी कहता है ये भोजपुरी मूवी है। इस मूवी में एक हीरो रहता है और पहले पार्ट में हीरो एडवेंचर करता है, भौजी के साथ छैया छैया करता है। फिर नंबर 2 में भौजी के साथ तो सब कुछ कर लेता है और भैया की जल के खाक हो जाती है। और पार्ट 3 में जो मेन विलन है पैन वाई जो कि सिटी का लॉर्ड भी है उसके साथ लड़ने जाता है। हालांकि इस बैटल के अंदर है ना उसके सारे टीममेट मर जाते हैं लेकिन एट एंड वो जीतता है और मेन विलन को जहाँ से यहाँ पे मार डालता है। तो वेल हम लोग इस मूवी की दुनिया में आ चुके हैं। लेट्स सी हमारा टास्क क्या है। तो सिस्टम भी कहता स्वागत है आपका चौथे पार्ट में। तो ये लोग आ जाते हैं डाउट में क्या है अबे मूवी के तो 3 ही पार्ट यहाँ पे थे, ये चौथा पार्ट कहाँ से आ गया। तो ये पता चलता है ये कहानी का प्रीक्वल है, यानी जहाँ से मेन कहानी स्टार्ट हुई थी ना ये कहानी उससे भी पहले की है। ओके ठीक है, हमारा टास्क क्या है। तो टास्क मेन था पैन वाई यानी वो जो मेन विलन है ना, मेन विलन को जान से मारना है, बदले में हाई लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। ये लोग कहते माई गॉड A ग्रेड का रिवॉर्ड देने का नाम लिया जा रहा है। भाई सही है यार मेरे को चाहिए। दूसरा भी कहता भाई क्या चाहिए, A लेवल का ग्रेड बहुत ज़्यादा हाई होता है और डायरेक्ट तुम्हें A लेवल का मिल रहा है, यानी मिशन आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, बड़ा हार्ड होने वाला है। और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो जो मेन विलन है पैन वाई वो मिनिमम होगा शायद अपना एनर्जी लेवल के 3rd पे, नहीं तो 4th पे भी हो सकता है। मैंने सारी की सारी मूवी 3 बार देखी है। हालांकि ये मूवी की स्टोरी नहीं है, ये प्रीक्वल है, लेकिन उसकी पावर भी काफ़ी हाई होगी। हमको लड़ने के लिए काफ़ी मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए अपना सामान और बोरिया बिस्तरा बांध के रेडी हो जाओ। हम पहले किसी बंदे को पकड़ के ये दुनिया के बारे में पूछ लेते हैं। अब आते भाई पैन वाई, वही जो मेन विलन है जिसको मारने का उनको मिशन मिला है, वो सिटी लॉर्ड है। और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को भी सिटी लॉर्ड ने बुला लिया था, तो बोला भी जाता आइए आइए स्वागत है तुम्हारा। अरे बहुत आपके बारे में सुना था, मैं तो आपको पार्टी में बुलाने के बारे में कब से सोच रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई बड़ी बात नहीं है, अरे मुझे आने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने ये सुना था सिटी लॉर्ड के घर पे टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, मैं तो खाने के लालच में आया था, सब पेल जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो आया था सिटी लॉर्ड के घर पे, दबा दबा के खाना खा रहा था, क्योंकि खाना खाने के लिए जो आया था तभी दारू निकाल के दिया जाता है कि ले ले बेटा दारू दारू, वो नौकर दारू ला। लेकिन दारू के अंदर जहर यहाँ पे था। हाँ दारू के अंदर जहर यहाँ पे था। अब आते वो 4 इंसान लोग की ओर, जहाँ पे वो लोग भी देख रहे थे कि ओके ठीक है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर है। दूसरा भी कहता प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम। तीसरा बंदा भी कहता प्रॉब्लम क्योंकि पहली बात हम मूवी की स्टोरी लाइन में नहीं है, हम मूवी की स्टोरी लाइन से भी पहले में, तो मैं एग्जैक्टली उतना आइडिया भी नहीं है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और दूसरी बात यार कोई बात नहीं। तीसरा भी कहता भी क्या बके जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चौथा भी कहता मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, जो पैन वाई है ना हमारा मेन दुश्मन है और कहानी का भी मेन विलन है, और आगे कहानी में क्या हो उसको हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है उसको धोखे से लाना और धोखे से यहाँ पे मार डाला। फीमेल जो थी ना वो भी कहती वेल मैंने एक बंदे को मारा था और बंदे को मार के उसकी मेमोरी निकाली थी, तो मुझे ये पता चला वो अभी के लिए सिटी लॉर्ड है और अपना काम कर रहा है, और एक लड़का यानी हमारा मेन कैरेक्टर गाँव मियाओ उसको उसने डिनर पे बुलाया है, तो क्या करे। दूसरा भी कहता है एक सेकंड, अरे मुझे याद आया ये गाँव मियाओ भी एक छोटा सा करेक्टर है स्टोरी का, और शायद है ना ये उसको खाने पे बुलाकर उसके दारू के अंदर जहर मिलाकर उसको पिला के मरवाना चाहता है, तो हम क्या करें। दूसरा भी कहता मारने दो, उसने दारू पिला के मार डाला तो वो साइड का करेक्टर साइड में आ जाएगा और ये अकेला हो जाएगा, और जैसे अकेला होगा हम धड़ दबोच लेंगे। दूसरा भी कहता भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करें एस्मेटिस की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे दारू के अंदर जहर है, ये हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है, तो वो भी कहता भाईजान अरे यार मैं ऐसे कैसे दारू पी लूँ, आप पी लीजिए आप पी लीजिए।
वो भी कहता नहीं, अभी ये दारू स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूं, तो मैं कैसे पी लूं, पी ले तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता पी ले ओ मोरे राजा तू ही पी ले। वो भी कहता ना 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 रे मैं ना पीऊंगा, तू ही पी ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाईजान ऐसा काहे बोलते हो, पी लो ना। वो भी कहता नहीं ना भाईजान आप हमारे गेस्ट हो ना, तो मैं कैसे पी लूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता दो घूट पी लो, फिर दो चार घूट मैं भी यहाँ पे पी लूंगा ना। कुत्ते आदमी साले तेरी माँ का, जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है कि दारू में जहर है। फक यू एंड फक योर जहर। तो कमीना सिटी लॉर्ड भी कहता वारे लड़के तू तो काफी तेज है, मैंने इस दारू के अंदर है ना स्मेल मिटाने का दवा डाला, मैंने इसके अंदर कलर मिटाने का दवा मारा, यानी जिससे पता ही ना चले कि इसमें जहर हो। साला तो भी तुझे पता चल गया, ऐसा क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि साले तू नुबड़ा है, मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूँ। ये दुनिया में आने के बाद ना अलग लेवल की पावर आ चुकी है, तभी तो स्पेशल औरतों को ढूंढ रहा है जिसकी बॉडी में दम हो सके गप गप करने के लिए। आपने कभी सुना है क्या ऐसा। वो भी कहता वट साले तूने मुझे कमजोरी यहाँ पे बोला, रुक अभी मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू मेरी पावर देख, इतना बोल के मुक्का मारता है। और वो कमीना सिटी लॉर्ड एक शील्ड के पीछे खड़ा था एटीट्यूड में कि शील्ड तो टूटेगा ही नहीं, लेकिन एक मुक्के में साले का शील्ड टूट जाता है और बड़ी जोर से चोट लगती है। वो भी कहता मम्मी छाती पे मार दिया रे, जोर से चोट लग गया रे मैया खून की उल्टियाँ हो गया रे मैया। चलो कोई ना यार उतना भी नहीं हुआ, मैं तो बस ओवर एक्टिंग किए जा रहा था। एक अटैक और करके दिखा। हमारा मेन कट्टा छाती पे एक अटैक कर देता है। वो भी कहता मम्मा जोर से लग गया, तेरे अटैक के अंदर इतना दम कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटे मैंने पहले ही बोल दिया है तू बड़ा कमजोर है, तो अटैक का असर होगा ना। वो भी कहता भैया भैया सॉरी भैया गलती हो गई भैया जाने दो भैया मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अब भैया करने लगा है, तेरी जान निकाल लूंगा। और एक जोर से मुक्का मार के उसका मुंह भी तोड़ देता है। वो भी कहता भैया मत मारो ना। हमारा मेन कट्टा उसकी छाती पे भी टांग रख लेता है और कहता खुश और मुझे परेशान करने के बारे में सोचेगा क्या। वो सारे इसके नौकर लोग घुटने पे आओ, किसी ने कुछ भी किया ना सबके गोटे तोड़ दूंगा। नौकर लोग भी कहते सॉरी अरे यार उसने आपको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसने आपको मारने की कोशिश यहाँ पे की, हम माफी मांगते हैं, आप नए सिटी लॉर्ड बन जाओ लेकिन उसको यहाँ पे छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कैसे डरपोक हो यार, अपने सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए मुझे नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बना रहे हो, लालच आनी चाहिए तुमको। तो वो लोग भी कहते लालच की बात नहीं है, हमारी दुनिया में ये कॉमन है, तुमने सिटी लॉर्ड को हरा दिया, इससे ये साबित होता तुम्हारे में ज्यादा दम है, तो तुम नए सिटी लॉर्ड बन सकते हो। आपको नहीं मालूम क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मालूम था, ठीक है भाई आज से मैं तुम्हारा नया सिटी लॉर्ड। अब सिटी लॉर्ड बन चुका है यानी शहर का सबसे बेस्ट आदमी। तो सोचो सबसे पहले हमारा मेन कट्टर क्या करता है, सोचो भाई वो कंपटीशन रखवाता है यहाँ पे, बस लड़कियों को बुलवाता है ताकि लड़कियां आए और एक एक करके अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाए। हाँ तो सबसे पहली लड़की आती है और अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, लड़की सुंदर भी है टैलेंट भी ठीक है, लेकिन इसमें भी उतना पावर नहीं है, इसके साथ भी अगर कपा कप किया ना 2 सेकंड में इसकी बॉडी फट जाएगी। फिर एक और लड़की आती है, एक और लड़की आती है, एक और लड़की आती है, सब अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाती है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को एक भी पसंद नहीं आता। काफी लड़कियां तो जो बहुत ही सुंदर थी लेकिन बड़ी कमजोर, और कुछ ऐसी लड़कियां थी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पे थी, जिनके साथ मैं घंटों तक भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग सुंदर ही नहीं थे, बहुत ही ज्यादा भद्दे यहाँ पे थे। यानी एक सुंदर और स्ट्रॉन्ग औरत मुझे मिली नहीं रही। उतने में सिटी लॉर्ड भी कहता रहे यार हमको एक और बंदा मिला है, उसको बुलाए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो पूछ क्यों रहा है, बुलाना जल्दी बुलाना। तो याद है वो 4 इंसान जो पृथ्वी से आए थे, उसमें से एक फीमेल भी थी, हाँ ये वो वाली आई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इसने तो अपना चेहरा कवर किया है, मुझे पता कैसे चलेगा कि सुंदर है। बोला भी जाता तुम चेक करो ना यार ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो लड़की अपना चेहरा भी दिखाती है प्लस अपनी एबिलिटी दिखाती है, उसकी एबिलिटी है इल्यूजन तैयार करने का, माइंड इल्यूजन। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो माइंड इल्यूजन। और एक सेकंड झूठ नहीं बोलूंगा, लड़की लेवल 2 की है, बाकी तो लेवल 1 की थी, और जो लेवल 2 की थी वो सब बड़ी भद्दी थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर है, यानी देखा जाए तो चलेगी। ओ लड़की और 2-4 इल्यूजन करके दिखा सकती है क्या, ड्रीम इल्यूजन। वो भी कहती है ड्रीम इल्यूजन करना तो मेरा बाएं हाथ का खेला यहाँ पर है। एक सेकंड ये तो गाँव मियाँ है, हमको लगा उस सिटी लॉर्ड ने इसको जान से मार डाला होगा, लेकिन नहीं मारा। तो सबसे पहले गाँव मियाँ को ही अपने प्यार के जादू में गिराकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है इस औरत को मेरे कमरे में भेजो। वो भी कहता ठीक है। अरे लड़की हमारे सिटी लॉर्ड तुझे कमरे में बुला रहे हैं। वो भी कहती वाओ मैं कितनी लकी हूँ। हमारा मेन कट्टा कमरे में वेट कर रहा था, बॉडीगार्ड कमरे के बाहर लाके छोड़ के चल जाता है।
लड़की भी लग है आया छोड़ के चल गया। डर नहीं लगता कि मैं बहरूपिया हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हालांकि मैं सच में बहरूपिया हूँ और मैं सच में कुछ भी करने आई हूँ। उतने में हमारा मेक कटर भी कहता क्या हुआ मैडम जी, बाहर खड़े खड़े क्या सोच रही हो, आओ ना अंदर। वो आती चिपक जाती, वो कहती सिटी लॉर्ड शुक्रिया आपने मुझे चूज किया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इतना भी चिपका मत करो ज्यादा और थोड़ा दूर रहा करो। मैंने तुझे तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम उतनी भी हाई लेवल की नहीं हो। तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम भी 2-4 मिनट के अंदर यहाँ पे टाइम बोल जाओगी। मैंने तुमको बुलाया क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी मुझे पसंद आई, समझी कि ना समझी। तुम्हारे जो ड्रीम वाली एबिलिटी है ना, उससे मेरे दिमाग में जाओ और मेरे दिमाग में एक सपना क्रिएट करो। क्या ना, जब से ये दुनिया के अंदर आया हूं ना भाई, मैंने सपना देखा ही नहीं है। तो मुझे सपना देखने का मन कर रहा है। यानी भाई गप गप करने के लिए बुलाया ही नहीं था, सपने दिखवाने के लिए बुलाया था। वो भी कहती है अच्छा मैं आपको सपना दिखा दूंगी, बस जैसे जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करना। और इसको शक भी होता है कि मुझे लगा कि पैंट उतारेगा और अपना बम्बू निकाल के हो करेगा, लेकिन ऐसा लगता है साले का खड़ा ही नहीं होता। हमारा मेक कट्टा भी कहता लो मैं बैठ गया, बोलो मुझे क्या क्या करना है जिससे तुम मुझे सपने दिखा सको। तो वो उसके जांघों पे बैठ जाती है और कहती है कुछ भी नहीं, आंखों पे पट्टी लगाना है, अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। भूल जाइए आपके दिमाग में जो कुछ है, सारी की सारी याददाश्त मिटा दीजिए, बस कंसंट्रेशन कीजिए। जो मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनिए, बस सुनते रहिए और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की आती है, हमारे मेन कट्टर को बैठाती है, आंखों पे पट्टी लगाती है, गहरी गहरी बातें करने लगती है कि मन को शांत कीजिए, दिमाग में कोई भी विचार आता है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये भी कहता फेंक दिया फेंक दिया, तुम बस मुझे सपने दिखाओ। वो भी कहती यह आप मेरे सपनों की दुनिया में जा रहे हो, आप मेरी सपनों की दुनिया में जा रहे हो। लिटरली हमारे मेक कट्टे को अजीब सा क्या बोलते हैं भाई, स्पाइडर के जाल जैसा निकाल कर बांध लेती है, लेकिन बनते ही अचानक से स्पाइडर के जाल ऑटोमेटिक टूट जाता है। लड़की मिला कर ये क्या बात हो गई, इस बंदे ने तोड़ दिया क्या? उसने तोड़ा नहीं था, ऑटोमेटिक टूट गया। अरे हमारे मेक कट्टे की बॉडी है इतनी स्ट्रॉन्ग कि अटैक सह भी नहीं पाया। और हमारा मेक कट्टा जो आंख बंद करके आंखों पे पट्टी लगा के बैठा है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी बॉडी ऐसी कवर हो गई है, औरत कमीनी है। उसको लगता है कि है अबे गुदगुदी हो रही है, जैसे कि बॉडी पे कुछ तो चिपकी है। मैडम जी को और गुस्सा आता है, मैडम जी और ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और कहती है हाँ अब ये नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अगले सेकंड ऑटोमेटिक फिर से टूट जाता है। तो लड़की भी कोशिश करती है और पकड़ने का, और पकड़ लेती है, इस बार है ना नहीं होता। तो मैडम जी भी कहती हाँ फाइनली भाई 3 बार मेहनत लगा, लेकिन मैंने कर यहाँ पे दिखाया, ये मेरा दूसरों को जादू में लेने का तरीका था। और अब हमारे मेक कटर को आइडिया लग चुका है कि अच्छा ये कोई कमीनी औरत है जो मुझे अपने वश में लेना चाहती थी, तो मैं भी इसके वश में आने की एक्टिंग करता हूँ। लड़की भी कहती हूँ फाइनली साले तूने बड़ी मेहनत करवा दी, लेकिन अब तू मेरे वश के अंदर आ चुका है, जैसा मैं बोलूंगी तू ऐसा यहाँ पे करेगा। साला पूरा स्टोरी की माँ बहने करके रखा था, लेकिन आगे कुछ होने नहीं दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी ये सुन लेता है, उसको भी लगता है स्टोरी की माँ बहने करके रखा है, कौन सी स्टोरी, कहना क्या चाहती है। लड़की में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मैं और नाटक करूंगा ताकि लड़की को एक्सपोज किया जा सके। लड़की भी कहती आजा बेटे मेरे साथ, उसको लेके जाती है। कोई पब्लिक कुछ नहीं बोलता, कोई देखने से ऐसा लग रहा था हमारा मेन कट्टा भी लड़की की टीम के मेंबर है। लड़की अपने बाकी लोगों के पास लेकर आती है और कहती देखो मैंने लेकर आ गया। ये लोग भी कहते हैं अबे ये लड़का ये तो बस एक छोटा सा साइड कैरेक्टर था, इसको क्यों लेकर आ गई, मैं सिटी रोड को लाना था ना। दूसरा भी कहता अरे भाई ये उसको अपने जादू में पकड़ के लेकर आ रही है, तो तुझे क्या लगता है एवी लेकर आई होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगा ना। मैडम जी भी कहती है तुमने सही बोला, ये गाँव मियाँ है और ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। तीसरा लड़का भी कहता व्हाट, तुमने इसको अपने कंट्रोल के अंदर यहाँ पे ले लिया है, नाइस यार सही है, कहानी के हिसाब से थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है ना, ऐसा कहानी में तो कुछ भी नहीं था। दूसरा बंदा भी कहता रे ये एक छोटा सा साइड कैरेक्टर था, तो मेन कहानी में ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी करे, गुलाम बना ले, नौकर बना ले, इसको मार भी डाले, तो मेन स्टोरी में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं भाईजान, अब टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन रहा था और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कौन है ये लोग, स्टोरी के बारे में क्या बोले जा रहे हैं, और ये लोग किसी को मारना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं यार, ये लोग ये दुनिया के नहीं है, ये लोग किसी और दुनिया से आए हुए हैं मेरी तरह। वो लोग ये भी कहते ओके ठीक है, लेवल इसका कितना है, दूसरा भी कहता पता नहीं, लेवल का तो आइडिया लगा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेवल नहीं होगा, वैसे भी 3-4 बंदे लोग यहाँ पर है, हमारा मेन मकसद है उसको जान से मारना है, उसका लेवल मिनिमम 3 स्टार पर होगा, डोंट वरी हम उसको भी देख लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सुन लेता है और कहीं ना कहीं अब वो कन्फर्म हो जाता है कि मेरी ये जो दुनिया है ना, इनकी दुनिया में एक फिल्म की स्टोरी है, ये लोग उसी फिल्म की दुनिया में आ गए, आई डोंट नो कैसे लेकिन चले आए। इनका मेन मकसद सिटी लॉर्ड को मारना था, लेकिन
मैं अब नया सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ और अब मैं इनके चंगुल में आ चुका हूँ, ऐसा इनको लगता है। तब ये लड़का भी कहता हूँ कि ठीक है, अब ये जो लड़का हमारे चंगुल में आ चुका है, क्यों ना छोटा सा इसका टेस्ट ले ले और इनके मुंह से इन्फॉर्मेशन भी निकाल ले। लड़की भी कहती है पहले मुझे शुक्रिया बोल, इसको मैं यहाँ पे लेकर आई। सुनो, वो जो कमरा है ना, उस कमरे में जाके खड़े हो जाओ। तो जैसे हमारा मेक कट्टा कमरे में जा रहा था ना, वैसे पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा जैसे तैसे अटैक को रोक के अपने आप को बचा लेता है। और डाउट में कि एक सेकंड अटैक क्यों किया, कहीं यहाँ एक्सपोज हो गया क्या। और बाहर साइड एक फॉर्मेशन लगी हुई थी, हमारा मेक कट्टा उस फॉर्मेशन में भी फंस जाता है और फॉर्मेशन में बड़े बड़े अटैक होते हैं, देख सकते हैं ऐसा धमाका हो जाता है। अब ये जो टीममेट थे उसमें से एक टीममेट भी कहता भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, हम उसके मुंह से कुछ सवाल पूछ के निकलवाने वाले थे और तूने धमाका कर करके बेचारे की जान तो नहीं निकाल लिया, हमारा पूरा मेहनत पानी में बर्बाद चल गया। दूसरा भी कहता बर्बाद हो गया, कुछ भी बर्बाद यहाँ पे नहीं हुआ है यार, तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैंने नोटिस किया, ऐसा कोई बंदा जो कि वश में आ जाता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन जब हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, उसका दिमाग काम कर रहा था, यानी वो हमारी सारी बातें सुन रहा था, हमारी बातों को समझ रहा था, हमारी बातों को अपने मन में एनालाइज कर रहा था, समझे कि ना समझे, यानी ये बंदा वश में था ही नहीं, तभी तो मैंने अटैक किया। दूसरा भी कहता यार मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला करने आया, ये औरत कैसे इसको पकड़ के लेके चली आई। वो औरत भी कहती व्हाट, यानी ये लौंडा मेरे वश में नहीं था, साले ने मुझे पागल बना दिया, गलत हुआ, इसको अपने हाथों से मार के अपने अपमान का बदला लूंगी। दूसरी ओर ऐसा लगा कि हमारा मेक कट्टा मलबे में नीचे गिर के मर गया होगा, लेकिन एकदम नॉर्मल है, सही सलामत, देख सकते हैं अपने ऑरा फार्मिंग के पोज में आ जाता है और कहता है लंबे समय बाद मैंने कोई तगड़ा सा बैटल किया होगा, आ जाओ तुम 4 बंदे लोगे, मजा आएगा। ये लोग भी कहते वाट साले तूने इतना बड़ा अटैक किया था, तो भी अभी तक मरा क्यों नहीं। लड़की भी कहती है एक सेकंड भाई, कहानी में ये कौन सा करेक्टर है, ये तो मेन हीरो से भी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, ऐसा तो रियल स्टोरी में नहीं था। दूसरा भी कहता हाँ यार रियल स्टोरी में तो नहीं था, रियल स्टोरी में सब भौजी का धोड़ी चाट रहे थे, ये ढोर चट्टा कौन आ गया। चौथा भी कहता कोई भी आ जाए, हम 4 बंदे लोगे, हम मिलकर तो इसको मार पाएंगे ना, तो चलो यार मारो साले को, सबसे पहले मैं ही अटैक करूंगा। वो सबसे पहले अटैक करता है एलिमेंट अटैक। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ। और वो लड़ने स्टार्ट कर देता है, 2-3 अटैक मार के उस लौंडे का जबड़ा तोड़ देता है। लौंडा भी कहता मैं मार डाले रे मेरे को, मेरा अगला अटैक ले। वो अगला अटैक करता है, हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस भैया, ये अटैक में ग्रेविटी की पावर है, रुको तुम्हारी ग्रेविटी की माँ मैं नहीं करता हूँ। इतना बोल के उसने एक बड़ी सी पत्थर की स्टैचू बनाया था लड़ने के लिए, वो स्टैचू ही तोड़ देता है। दूसरा लड़का भी कहता भाई तू पीछे हट, मेरी बारी आ गई है। तो कोई ब्लड जैसा अटैक निकाल के हमारे मेक कट्टा की ओर करता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओ ब्लड ओ ब्लड ओ ब्लड, तो हर माई के ब्लड, उसको भी तहस नहस करता है। उतने में लड़की वो कोई घोस्ट की एबिलिटी यूज करती है और हमारे मेक कट्टर पे अटैक करती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस घोस्ट, मुझे पसंद यहाँ पर आया। उसके घोस्ट पे मुक्का चलाता है और मुक्का चला के उसके घोस्ट की फोस्ट कर देता है। लड़की भी कहती मम्मी खूनी की उल्टी कर दी, अबे घोस्ट की भी इसने धजिया उड़ा दी। पहला बंदा जिसको चोट पहुंचाया था वो भी कहता बस बहुत हो गया यार, एक एक करके अटैक करके फायदा ही नहीं है, हमें पूरा अटैक एक बार में कंबाइन करके इस लौंडे पे करना पड़ेगा तो ही हरा पाएंगे। बाकी लोग भी कहते यार सही बोल रहे हो, अटैक कंबाइन करो और कुत्ते पे चला दो। तो सबके सब बंदे मिलके अटैक कंबाइन करते हैं। 4 बंदे लोग का अटैक, 4 अलग अलग जानवर थे, एक था भाई फोनिक्स, एक ड्रैगन, एक टाइगर और एक टर्टल। देख सकते चारों के चारों मिलकर कुछ ऐसा रिएक्शन बना लेते हैं और रिएक्शन के बाद जो अटैक होता है ना, अटैक का बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस धमाके के बाद भी हमारे मेक कट्टे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है लंबे समय बाद मुझे तुम जैसे तगड़े बंदे मिले, माँ कसम मेरा तो एंटरटेनमेंट हो गया। और कैसे हो भाई, वो मर ही चुके थे, इतना पावरफुल अटैक उन्होंने किया कि उनकी बॉडी ही नहीं सह पाई। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बात हो गई, इतना सा भी तुम कह नहीं पाए, लो तुम्हारा अटैक का पावर है मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। अब फिर से मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, साला भूख भी लग गई है और ज़्यादा भूख लग रहा है, जाके कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और वो जो लोग थे वो ये दुनिया के नहीं ना थे, दूसरी दुनिया से आए थे ना, तो उनका अपना एक सिस्टम था जो कहता कि मिशन फेल हो गया, मर गए, तुमको अब जल्दी से वो दुनिया में रिवाइव के लिए भेजा जाएगा। लेकिन फेल हो जाता है, वो कन्फर्म एकदम मर ही चुके हैं, वो जिंदा भी नहीं होने वाले। हमारे मेन कट्टर इतने कुत्ते की मौत मारा, तो ये सिस्टम गर्ल अपना सिस्टम छोड़ के भाग के आती है, कहती नहीं अबे नहीं पर मर गए साले, कुत्ते की मौत मर गए साले, रिवाइव भी नहीं हो रहे। अब जैसे बॉस लोग को पता चलेगा कि ये सब मेरे अंडर में थे और मेरे रहते भर में भी सब कुत्ते की मौत मर गए, तो वो लोग मुझे धक्के दे के निकाल देंगे। इससे अच्छा मैं ही छोड़ के भाग के चली आई, क्योंकि मुझे भी नहीं मरना। अब मैं क्या करूं, वापस तो मैं जा नहीं सकती, तूने बर्बाद किया साले ने। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन दीदी तुम हो कौन, वो भी कहती है एक सेकंड भैया तुम कौन हो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था इंसानों के मरने के बाद अनेक छोटी सी डायनासोर या ड्रैगन जैसी दिखने वाली क्यूट सी सिस्टम जैसी कोई तो आती है। हमारा मेन कट्टा उसको देखता है, वो कहता है तू कौन है दीदी। वो भी कहता भैया तुम कौन हो। और एक सेकंड, तुम मुझे देख सकते हो, मतलब तुम मुझे वाकई में देख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो वो भी कहती मगर कैसे। ये भी कहता तू छोटी ड्रैगन बिल्ली जो कोई है, निकल यहाँ से छुछू। वो भी कहती छुछू किसको बोले जा रहा है, अरे मैं गाइड यहाँ पर हूँ, ऐसी वैसी मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, तू मुझे छू नहीं सकता। लेकिन हमारा मेन कट्टा गर्दन से पकड़ लेता है और कहता पकड़ लिया मैंने और तू छूने के बारे में बात कर रही है। वो भी कहती नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे पकड़ क्यों रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी अजीब औरत है तू, पहले मुझे ये बता तू है कौन। और जो चार लोग यहाँ पे थे वो लोग कौन थे, वो लोग क्या बात कर रहे थे, मूवी की स्टोरी ये वो रियल दुनिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, डिटेल में बोलो। वो भी कहती है एक सेकेंड, मतलब हमारा मेन कट्टा भी कहता मतलब तुम बताओ ना। ये भी कहती समझ गए, अरे तुम ये दुनिया के नहीं हो, तुम पक्का ट्रांस माइग्रेटर हो जो किसी और दुनिया से आए हो, मेन दुनिया से आए होगे। तभी तो तुम मुझे देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, वरना ये दुनिया के लोग मुझे देख भी नहीं सकते। ओ बच गई यार बच गई, अब मेरे लोले नहीं लगेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि मेरा डाउट क्लियर हो, तू ऐसी ऐसी बातें करके मेरे दिमाग में और डाउट डाले जा रही है। वो भी कहती है डोंट वरी, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगी, लेकिन ये दुनिया में अभी के लिए आप नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। गॉड लोग जो मेन दुनिया से सब कुछ मेंटेन करते हैं, अब आपने मार डाला चार बंदे लोग को, तो गॉड लोग को आइडिया लग चुका रहेगा। गॉड लोग यहाँ पर आएंगे और पकड़ पकड़ के मारेंगे आपको, और मैं उनकी इंचार्ज थी, उनको मिशन पे लाना भेजना मेरा काम था। लेकिन मेरे रहते भरे में वो चारों मर गए ना, तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी मार डालेंगे। तो हम दोनों की भलाई उसी में कि हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। गॉड लोग का पावर बड़ा हाई है, 8वें लेवल 9वें लेवल, अरे किसी किसी का तो 10वें पे भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अब ये दुनिया में मैक्स टू मैक्स मैंने एनर्जी स्टेज के 4थे लेवल को देखा है और तू 10वां बोले जा रही है। भाई मजाक हो रहा है ना यहाँ पर यार, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोले जा रही है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोल बोल बेटी, चल चल सच्चाई बोल। वो भी कहती यार नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अब तू सच्चाई भी नहीं बोलेगी, मारूं क्या तुझे। वो भी कहती नहीं नहीं सच्चाई की बात नहीं है, मैं आप बोला ना आपको ये दुनिया से निकलना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी ये दुनिया से निकलने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ठीक है बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती सबसे पहले मैं आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर यहाँ पे समा जाऊंगी और आपके साथ कांटेक्ट यहाँ पे बना लूंगी, जिससे आपका कॉन्शियसनेस मेरे कब्जे में आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू मेरे कॉन्शियसनेस पे कब्जा करना चाहती है। वो भी कहती नहीं यार, मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ जो उन चारों बंदे लोगों पे डिपेंड था, अब वो चारों मर गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है डिपेंड करने का, यानी एक ऐसी आत्मा जिसके पास कोई बॉडी ही नहीं है। तो मुझे आपकी बॉडी यहाँ पे चाहिए, बिना बॉडी का मैं मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज मुझे आने दो ना। गरीब औरत तुम्हारे सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई आजा, तुझे क्या बोल रही है कर ले। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत फोर्स मत करना, मना मत करना, आना चाहूंगी तो आने देना, अगर आपने रोक दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं नहीं रोकूंगा, आजा 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 आजा। वो भी कहती है ठीक है आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे तो इतना लाइट क्यों निकाल रही है, अरे मैं आंख का अंधा हो जाऊंगा। वो भी कहती ना ना टेंशन मत लो, आंख के अंधे नहीं होगे, ये मेरा अपना तरीका है, बस मना मत करना, आने दो ना आने देना आने देना आने देना, आ रही हूँ मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ मैं। और आ जाती है हमारे मेन कट्टे की बॉडी में घुस जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ घुस गई क्या, ओ बाहर आ जा। अबे कब तक घुसी रहेगी, बाहर आना। बाहर आती हो कहती आ गई, तुम्हारी बॉडी के साथ कांटेक्ट हो गया, ये मास्टर बच गई मेरी जान, वरना पता नहीं लोले लग जाते, अब ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब तू मुझे मास्टर भी बोलने लग गई। वो भी कहती हाँ पहले वो चारों लोग मेरे मास्टर थे, अब आपने उनको मार डाला, आप ही मेरे मास्टर हो, आपकी बॉडी के साथ मैंने कनेक्शन बना लिया ना, तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये दुनिया से कैसे निकले मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो भी कहती है देखो हर कोई बंदा होता ना और जिसके पास ट्रांस माइग्रेट की एबिलिटी होती है, तो उसके पास है ना एक ऑटोमेटिक एबिलिटी आ जाती है एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का, आपके पास भी है लेकिन आपको एक्टिवेट करने नहीं आएगा, मैं एक्टिवेट करवा सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलती ही रहेगी ये एक्टिवेट वगैरह करेगी भी। वो भी कहती हाँ हाँ कर रही हूँ ना, गुस्सा काहे करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी करो, एक सेकंड करने से पहले ये जो मैंने वेपन वगैरह लूटे हैं ना इनको अपने साथ लेके चलता हूँ, मजा आएगा। वो भी कहती नहीं 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 कुछ भी हो जाए वेपन में लेके मत जाना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ये भी कहती मैंने बोला ना वो गॉड लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको मारेंगे, तो अगर वेपन आपके साथ रहा तो पता चल जाएगा ये वेपन ये दुनिया का है, तो उनको ये भी पता चल जाएगा आप ये दुनिया से वेपन चोरी करके भागे हो। ट्रांसमाइग्रेटर की बॉडी अलग होती है तो बॉडी देख के कोई गेस नहीं कर सकता, लेकिन वेपन वेपन नॉर्मल होता है, उसको देख के कोई भी पता लगा सकता है। तो वेपन ले जाना यानी सबूत ले जाने के बराबर है, प्लीज मत लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है कुछ भी नहीं लेके जाता, अब तो मेरी माँ टेलीपोर्ट कर, वो भी कहती या मैं अभी अभी टेलीपोर्ट करती हूँ आपको। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ वाओ वाओ यार कितना कूल लग रहा है, अरे कहाँ कर रही है, वो भी कहती कोई रैंडम दुनिया में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मुझे खुद नहीं पता मैं टेलीपोर्ट करूंगी तो कौन से दुनिया में, कोई इससे भी रैंडम दुनिया में भी हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा यार बस तू यहाँ से लेके चल, वो भी कहती बहुत बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अरे आपके ट्रांसमाइग्रेट वाली एबिलिटी है ना और भी ज्यादा कूल यहाँ पर है, इतना कूल है कि भाई गॉड लोग चाहे तो भी आपको ढूंढ भी नहीं सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये गॉड लोग एग्जैक्टली है क्या, वो भी कहती पहले चलिए किसी और दुनिया में आपको और पूरी की पूरी बातें मैं डिटेल में बताऊंगी। तो जैसे हमारे मेन कट्टा किया खुलती है वो एक अजीब एरिया में था, गुलाबी गुलाबी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये कहाँ चले आए, तूने बोला था तू एक अलग सी दुनिया में लेके चलेगी, ये तो कोई आलतू फालतू सा कमरा लग रहा है, कहाँ फंसा दिया तूने। वो भी कहती अरे अरे ये मेरा घर है, जाने से पहले बीच में रुकते ना, जैसे किसी शहर में जाते हो तो डायरेक्ट शहर में थोड़ी ना चल जाते हो, बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते हो ना, वैसे ये एक स्टैंड यहाँ पर है, हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। बाकी ये दुनिया में जहाँ जा रहे हो वहाँ का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। हाँ तो पूरी एक स्टोरी थी अजीब सी। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड ये तो किसी मूवी की स्टोरी है, वो भी कहती है एक दुनिया की अपनी की स्टोरी होती है, ये दुनिया वाली स्टोरी है। हमारा मेन कट्टा जैसे स्टोरी पढ़ता है उसको याद आता अरे ये स्टोरी तो मैंने एक मूवी में देखा था, अरे बचपन में ये मूवी मैंने बहुत एंजॉय किया था, भोजी का चोली में लोली इसका नाम यहाँ पर है, नाइस भोजपुरी मूवी था। और एक सेकंड हम किसी और मूवी की स्टोरी में जा रहे हैं, वो जो 4 बंदे आए थे मेरी दुनिया में, वो मेरी दुनिया भी एक मूवी की स्टोरी यहाँ पे थी। वो भी कहती है हाँ क्योंकि ये सारी जो दुनिया ना फेक दुनिया है, इमेजिनरी दुनिया है, एक इल्यूजन की दुनिया है जो मेन दुनिया वालों ने बनाया था एडवेंचर करने के लिए। मेन दुनिया ही रियल दुनिया है और उसके अंडर में कई सारे विजुअल वर्ल्ड आते हैं जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड, इल्यूजन वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड और न जाने क्या कुछ यहाँ पे कहते हैं। वहीं पे बहुत सारे बंदे लोग हैं जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, फिल्मोग्राफर हो गए, एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, फुटबॉलर हो गए, वो लोग ही मिशन करते हैं और दूसरे दुनिया में आते हैं अलग अलग मिशन करने के लिए, चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। समझे कि ना समझे। और 4 लोग भी वही करने आए थे आपकी वाली दुनिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो यानी जिस पृथ्वी से मैं बिलोंग करता हूँ वो भी इनके मेन मतलब दुनिया का हिस्सा है और वो दुनिया से लोग ये दुनिया में आते रहते थे, तो मुझे पृथ्वी पे वापस जाना है, मैं वापस कैसे जाऊँ। वो भी कहती वेल जैसे कि आपको मैं टेलीपोर्ट करके ये दुनिया में लेकर जा रही हूँ वैसे टेलीपोर्ट करके आपको लेकर जाऊँगी तो हो सकता है पृथ्वी पे चल जाओ। अब ये नसीब की बात है, नसीब रहा तो एक बार टेलीपोर्ट होते ही पहुँच जाओगे, नसीब नहीं रहा 1000 बार 2000 1 लाख बार भी टेलीपोर्ट हो गए तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि दुनिया बहुत ही बड़ी है और कई सारी दुनिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड यानी ऐसा टेलीपोर्ट करते करते रैंडमली चांस है कि मैं जा सकता हूँ। वो भी कहती है यार रैंडमली चांस तो है लेकिन मैंने जैसे कि बोला नसीब रहा तो जा सकते हो, नसीब नहीं रहा तो नहीं जा सकते। क्या ना मैंने विचुअल सोर्स नाम का एक सोर्स होता है, वो सोर्स यहाँ पे मिलेगा ना हम उसका उपयोग बहुत सारे कामों में कर सकते हैं, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है विचुअल सोर्स सच में। वो भी कहती है या वो जो गॉड लोग है ना उनके पास हुआ करता था, उन लोगों ने यूज़ किया था कई सारी चीज़ें बनाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तेरे पास है क्या यूज़ करना। वो भी कहती मैं गरीब औरत हूँ मालिक, 2 था मेरे पास जो कि एक मैंने बहुत पहले यूज़ कर लिया था, अभी एक ही बचा हुआ है बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत गरीब। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था ये छुटकी जिसका नाम नाना है, मैंने पिछले एपिसोड में बोला नहीं था, इस एपिसोड में बता देता हूँ। ये रोना धोना कर रही थी कि मैं गरीब हूँ मालिक, गरीब हूँ, बस एक ही स्पिरिचुअल सोर्स यहाँ पर है और इस गरीब औरत के पास तो कुछ है भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है ज़्यादा गरीबी का रोना धोना मत कर, आई नो दुनिया में सबके सब लोग यहाँ पे गरीबी हैं। वो भी कहती है ठीक है चलो अब यहाँ से। तभी हमारा मेन कट्टा अपना शक्ल देख लेता है ना के अंदर, वो भी देखते एक सेकंड ये शक्ल, ये स्टाइल, ये बाल का, ये कपड़ों का डिजाइन, अरे यार ये तो मैं तब यूज़ करता था जब मैं पृथ्वी पे था, यानी हम पृथ्वी पे जा रहे क्या। वो भी कहती नहीं मालिक पृथ्वी पे नहीं जा रहे, ये बस आपकी एक छोटी सी एबिलिटी है जो आप जैसे स्पेशल बंदर लोग के पास ही होती है। जैसे कि आप किसी रैंडम वर्ल्ड के अंदर जाओगे ना, आप वहाँ के कल्टीवेटर को वहाँ के कैरेक्टर को रिप्लेस कर लोगे, लेकिन सब कुछ है ना आपका रियल तरीका ही रहेगा। जैसे कि ये वाला फॉर्म हमारे मेन कट्टा का फॉर्म था ये दुनिया में जो अभी वो रह रहा था,
लेकिन अब उसका नाम गाँव मियाओ जो कि उसका रियलिटी नेम है, यानी रूप कुछ और है, लेकिन लोग तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे पुराने नाम से बुलाएंगे। यानी बिल्कुल ऐसा है किसी और की बॉडी में जाना, लेकिन अपने आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे रहना। प्लस आपकी वो जो आइडेंटिटी बनेगी, जो आपकी नई बॉडी बनेगी, नई बॉडी में जो भी नॉलेज जो भी पावर आएगा ना, आप वो किसी और दुनिया में भी यूज़ कर सकते हो कार्ड द्वारा। ये देखो कार्ड मैंने आपको बना के दिया है, जरूरत पड़ेगा तो कार्ड यूज़ कर लेना, तो ये दुनिया का पूरा पर्सनैलिटी, पूरा पावर, पूरा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो जैसे ऑल माई डिसाइपल में बुड्ढा अलग अलग कार्ड यूज करता है, ये तो बिल्कुल वैसा है। वो भी कहती है आपको बस बोलना है ट्रांसफॉर्म, और अब ट्रांसफॉर्म होकर पुराने रूप में आ जाओगे। हाँ, हमेशा के लिए नहीं, कुछ ही घंटों के लिए। तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है समझ गया, अब मुझे इस एरिया में ज़्यादा रहना नहीं है, मुझे यहाँ से थोड़ा बाहर भी जाना है, चलो जल्दी से। वो भी कहती है लेके जा रही हूँ, आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ आ रहा हूँ। भाई तब ये कैसा एरिया है यार, इतना गुलाबी। वो भी कहती बोला ना ये स्टेशन है, स्टेशन तो लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया था, एकदम गुलाबी। मज़ा आता है मेरे को गुलाबी चीज़ें देखकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेड गुलाबी मुझे नहीं पसंद, मैं बदलना चाहता हूँ। वो भी कहती बोलिए कैसा बदलना चाहते हो, आप जैसा बोलोगे ना, जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा तो एक काम करो, इस रूम को ऐसा बदल दो, उसको ऐसा बदल दो, ब्लू कलर कर दो, आई लाइक ब्लू, और नाम रख दो क्रिस्टल पैलेस। तो वैसा ही हो जाता है, सामने बड़ा सा सिंहासन आता है, आसपास पूरा क्रिस्टल जैसा ब्लू क्रिस्टल पैलेस भी लिखा हुआ था। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई दबे तू मेल है या फीमेल है, पहले मुझे चेक करने दे। फटाफट खोल के दिखा। वो भी कहती मास्टर नहीं कितने ठरकी आदमी हो। अब आते मेन जहाँ पे जाना था, तो कोई औरत यहाँ पे थी जिसको टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर कर रही थी एक बूढ़ी औरत, एक विच, और हमारा मेन कट्टा उसकी बॉडी के अंदर ही आ जाता है। ये भी कहती लो किसी और दुनिया में आ गए। याद है ना सिस्टम ने क्या बोला था कि आप किसी और दुनिया में किसी भी रैंडम बंदे की बॉडी में जा सकते हो, मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आप उसकी बॉडी में आ जाओगे ना तो उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी एक हो जाएगी, यानी यह दुनिया में आपकी जगह आ जाएगी। वो जो पुराना बंदा कोई भी रहे, औरत रहे मर्द रहे, वो खत्म गायब, आपकी ये पर्सनैलिटी आ गई। यानी विच पहले था, लेकिन हमारा मेन कट्टर मेल विच बन जाता है। मेल बीच को क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लोग बीच ही बोलेंगे। वो भी चौंक जाता, व्हाट मतलब यार ये क्या बात हो गई, मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे फीमेल की बॉडी में डाल देंगे। हालांकि बॉडी मेल की हो गई, लेकिन तो भी यार थोड़ा अजीब तो यहाँ पे लग रहा है। तो ये भी कहती है यार कुछ अजीब नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रहो, शक्ल देखो मर्द हो ना, हाँ बस औरत को रिप्लेस करके आपने उसकी जगह यहाँ पे ले ली। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलेगा, लेकिन न जाने क्यों यार मेरी पूरी की पूरी बॉडी बड़ी कमज़ोर यहाँ पे लग रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। अरे तुमने बोला था ना यार कि पुरानी पर्सनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वही यूज़ करके देखता हूँ। वो भी कहती नहीं, अरे नहीं, किसी और दुनिया का पावर ये दुनिया में यूज़ मत करना, वरना उससे ना बिजली आएगा। क्योंकि अपना अपना दुनिया का एक अपना हेवेली सिस्टम होता है, जिसमें किसी और दुनिया का कुछ आ गया ना तो हेवेली पावर उसको रोक के बाहर फेंक देता है, आपको भी बाहर फेंक देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तो फिर मैं यूज़ कैसे करूँ यार। वो भी कहता है जब मुसीबत आएगा ना तभी यूज़ करना, ऐसे यूज़ मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो जो चारों मेरी दुनिया के अंदर आए थे वो लोग तो पृथ्वी का पावर यूज़ कर रहे थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे। ये भी कहती है क्योंकि मैंने बोला ना गॉड लोगों ने भेजा था, वो गॉड लोग मेन ऑर्गेनाइजेशन करने वाले, वो सब कुछ मेंटेन करके भेजते हैं, आपको नहीं भेजा। आप मेरे साथ मिलकर आए हो ना, तो आप नहीं कर सकते। प्लस एक तरीका ये करने का विचुअल सोर्स है, अगर वो यूज़ कर लिया ना तो जितना चाहे उतना पुराने दुनिया का पावर यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का। लेकिन गरीब औरत तो मालिक बस एक ही सोर्स है, तो अभी आपको यूज़ करने को दे भी नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है गरीब औरत रोना धोना बंद कर दे, गरीब भी है छोटी भी है। वो भी कहती है अरे गरीब है चला, लेकिन छोटी किसको बोले जा रहे, छोटी नहीं हूँ बड़ी हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ठीक है। और वो विच ना, और विच किसी औरत को टॉर्चर कर रहा था, वो औरत भी देखती है क्या हुआ इस बुढ़िया को, इस बुढ़े को मुझे टॉर्चर करना छोड़कर ये क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेचारी गरीब औरत, इसको तो मैं टॉर्चर कर रहा था। ठीक है ना हटो यार, कोई टॉर्चर वॉचर नहीं है, जाओ आराम से नहा लो। वो भी कहती है कितने कमीने आदमी हो यार, कितने कुत्ते आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब मैं कहाँ कुत्ता आदमी हूँ, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसको आज़ाद कर रहा हूँ, ये उल्टा मुझे कुत्ता बोले जा रही है। हाँ उस बीच ने बेचारी को इतना परेशान किया कि मैं क्या बताऊँ। मेरा जेंडर मेरी पर्सनैलिटी बदल गई है, लेकिन औरतों के दिल में मेरे को लेकर जो दर्द है ना उसको मैं कैसे मिटाऊँ। प्यार से अच्छे से बातचीत करता हूँ, और खाली एक नहीं कई सारी औरतें थी, और इसने लिटरली सबको गुलाम बना के रखा था, सबको टॉर्चर किया था, लेकिन सबको बाथरूम में लाता है, सबको नहलवाता है, सब नंगी पुंगी होके नहाती है।
हमारा मेन कट्टा भी वहीं पे बैठा था। वो भी कहता नाइस, एक छोटा सा स्पिरिचुअल लिक्विड मिला है, वो लिक्विड द्वारा तुम्हें ना किसी को भी चोट को ठीक कर सकते हो। मन तो था कि मैं रख लूं, लेकिन रख के फायदा ही नहीं, मुझे औरतों का दिल जीतना है ना, इसलिए मैंने पानी में डाल दिया और पानी के अंदर सारी की सारी लड़कियों को बुला दिया ताकि उनका सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। उतने में वही नाना आती है और कहती है सुनो सुनो, आप एक मर्द हो ना, मैंने सुना मर्द एक नंबर के नीच गिरे हुए कमीने और एक नंबर के ठरकी होते हैं, यहाँ पे औरतें भी ढेर सारी है, उनके साथ गंदी गंदी चीजें करते हो ना, कर लो कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे नहीं, मैं एक जेंटलमैन आदमी हूँ, पहले वो लोग मुझे नफरत करती है, मुझे अच्छे से काम करके उनका दिल जीतने दो, उसके बाद उनकी मर्जी से करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो भी कहती वाओ यू आर सो ग्रेट। मनी मन सोचती शायद इनका नुन्नू खड़ा ही नहीं होता। हाँ यार, शायद बॉडी तो मर्द की बन गई लेकिन नीचे वाला एरिया मर्द का नहीं बना होगा, वाकई में उसके दिमाग में यही आता है। उतने में हमारा मेन कटर ये पूछ लेता कि एक सेकंड भाई, तू तो रियल में कोई क्रिएचर ही नहीं ना, तुझे तो ना मतलब मैं ही देख सकता हूँ, मैं ही छू सकता हूँ, फिर पानी में तैर कैसे सकती है। वो भी कहती ना ना इतना तो मैं कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में यार। वो भी कहती हाँ हाँ मुच्ची में और ज्यादा टेंशन ना लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैं टेंशन यहाँ पे नहीं ले रहा। उतने में दो लड़कियां आती है और कहती लॉर्ड लॉर्ड हम आपकी सेवा पानी कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, दो लड़कियों का दिल मैंने जीत भी लिया, धीरे धीरे बाकियों का भी दिल जीत लूंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन वो लड़की वही जिसको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था, जो कह रही थी मार डालो मुझे, वो लेकिन बेचारी अभी भी सुमड़ी में बैठी हुई है, हल्का सा भी भाव नहीं दे रही है। काश वो थोड़ी मेरी बात मान लेती तो मजा आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक दूसरे एरिया से, जहाँ पे एक लड़की हमारे मेन कट्टा के चंगुल से भाग गई थी। हमने देखा था ना हमारा मेन कट्टा किसी विच की बॉडी में आता है, कोई ऐसी विच जो कि सारी औरतों को पकड़ के रखता था। उन्हीं औरतों में से एक कोई औरत है ना भाग गई थी और उसकी मुलाकात किसी स्कॉलर के साथ हुई थी और स्कॉलर के साथ प्यार हो गया था। और शादी नहीं हुई थी लेकिन मतलब एक दूसरे के से प्यार करने लग गए थे और शादी करने का भी बहुत ही जल्दी प्लान यहाँ पे था। और वो दोनों मिलकर यानी मियाँ बीबी मिलकर एक आदमी के पास आते हैं और कहते सुनो ना यार, एक ऐसा कमीना बीच है हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम जैसे मासूम लड़कियों को गुलाम बना लेता है, प्लीज यार हेल्प कर दो। वो भी कहते वेल तुमने उसके अंडर में रह के बहुत ही बुरे काम किए, लेकिन मुझे मालूम है तुमने अपनी मर्जी से नहीं किए, तुमको जबरदस्ती करवाया गया था, इसके लिए मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उस कमीने को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो स्कॉलर भी कहता या सही बोला आपने, उसने न जाने कितने मासूम लड़कियों को पकड़ा है, उन लड़कियों को भी आजाद करवा दीजिएगा। तो वो बंदा भी कहता या टेंशन ना लो, अब वो बंदा मेरे तलवार से ही मरेगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, कह के उसकी ले लूंगा। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कटर है ना, वही अपने एरिया में पेड़ वेड़ था, पेड़ के पास घूम रहा था और अपनी एबिलिटी चेक कर रहा था। तभी नोटिस करता उसकी जो बॉडी है ना, एक स्पेशल लकड़ी वाला स्पेशल बॉडी है, जहाँ पर अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप का चोट ठीक करने के लिए वो लकड़ी से पावर लेकर चोट ठीक कर सकता है। तो लकड़ी द्वारा पावर डिवोर करता है, चोट ठीक हो जाती है। कहता वाह यार ये तो बड़ी सही एबिलिटी है। मैडम जी भी कहती है हाँ यह बड़ा कमाल का है, तुम और करोगे ना तो और मजा आ जाएगा, हाँ लेकिन पूरा करने में 900 साल का टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 900 साल का टाइम लगेगा, यार ये तो बहुत ही हार्ड है। मुझे याद है जब मैंने मूवी देखा था, मूवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करूंगा तो ठीक है, मजा आएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेट मी ट्राई, आजा बेटे आजा, और एनर्जी आजा। और भी आता है तो ये भी कहता वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया, और ऐसी एनर्जी आते रहेगा तो मजा ही आ जाएगा। क्यों लड़कियों, मैंने सही बोला ना? लड़कियां भी कहती या बाबू आपने सही बोला, लेकिन ऐसा मुंह पे बोलती है, अंदर ही अंदर ये लोग हमारे मेन कट्टा को बड़ा हेट करते हैं, क्योंकि रियलिटी में हमारे मेन कट्टा ने या कह लो जो विच था उसने इनको बड़ा टॉर्चर किया है। और इनको भी मालूम है हमारी टीम की एक लड़की बच के निकल गई है, वो पक्का सपोर्ट लेकर आएगी और हमको बचा लेगी। उतने में बाहर से जोर सी आवाज आती है, ये लोग भी कहते माय गॉड ये कैसा आवाज है, ऐसा लगता कोई तो आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़कियों डरो मत, तुम लोग जाकर छुप जाओ, मैं देख लेता हूँ। तो अपनी सिस्टम या नाना कहती है कि अरे ये तो पक्का यान चीशिया है, वही कहानी का मेन हीरो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो अच्छा मेन हीरो आ भी गया क्या, और लड़की लोग बड़ी खुश हो जाती है। बोला भी जाता क्या हुआ, तो मेन उनकी जो लड़की थी जिसको हमने देखा भी था, वो भी कहती है हमारी टीम की जो लड़की थी शायो क्विंग जो यहाँ से बच के निकल गई थी, मालूम है क्या, वो लगता गई होगी किसी से मिली होगी और सपोर्ट लेके चली आई होगी। दूसरी भी कहती सच्ची में, ये भी कहती मुच्ची में, देखना वो आते ही बैंड बजा डालेगा। मेन वाली लड़की भी कहती और नहीं तो क्या, इतने सालों से इस कमीने ने हमको इतना मारा है, इतना टॉर्चर किया है ना, आज आज वो एक वॉरियर को लेकर आइए, वॉरियर हमारी जान बचा लेगा, हिप हिप पूरे हम सब आजाद हो जाएंगे। बाकी लड़कियां भी कहती या ये आजाद हो जाएंगे, पार्टी तो बनती है, लेट्स सी। तो ये लोग यहीं से बैठ के देखने लगते हैं कि बाहर चल के आ रहा है। बाहर वो हीरो आ जाता है और कहता है लो मैं आ गया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे ऋतिक रोशन कैसे हो ये मिलके अच्छा लगा। तो नाना भी कहती है अरे ऋतिक रोशन नहीं है, ऋतिक रोशन ने उसके कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, रियलिटी में तो बस एक कहानी का कैरेक्टर यहाँ पर है, थोड़ा हाई लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने में दुश्मन एकदम तेजी से अटैक करने आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भैया 2 मिनट सांस लेने का तो मौका दो, पहले ही अटैक कर देते हो, डोंट वरी मैं भी अटैक करूंगा, फैंटास्टिक वेरी फैंटास्टिक। वो भी कहता आजा बेटे आजा आजा, लड़ ले। तलवार निकालता है और निकाल के हमारे मेन कट्टा पे चला देता है, जिससे हमारे मेन कट्टा को सीरियस से चोट लग जाती है। हमारे मेन कट्टर को याद आता फक यार मैं भूल क्यों जाता हूँ, मैं किसी और दुनिया में हूँ, किसी और की बॉडी है, मैं पहले जैसा लड़ रहा था जैसे कि पिछले दुनिया वाला। पिछले दुनिया की बॉडी याद है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, लेकिन ये दुनिया की बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डोंट वरी लकड़ियों से अपने चोट को मैं रिकवर कर सकता हूँ, फटाक से रिकवर कर लेता हूँ। उधर वो स्कॉलर और उसकी बीवी देखती हुआ अपने मार डाला। स्कॉलर भी कहता ना ना अभी तक तो नहीं मरा लेकिन बहुत ही जल्दी मार डालेंगे। नाना भी लाइक करेगा अभी लकड़ियों से अपनी पावर को ठीक करेगा, सब कुछ यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तुम देखते रहो। अंदर जो बाकी लड़कियां देख रही थी वो भी कहती जीत गए मर गया हुए। मेन लड़की भी कहती नहीं यार अभी तक नहीं मरा है, उन लकड़ियों से पावर को मतलब ठीक कर सकता है, 2 मिनट और रुक जाओ ठीक होगा। सुनो सीनियर भाई अभी तक मरा नहीं है, जोर से अटैक मारो ताकि वो अपने आप को हील बिल्कुल भी ना कर पाए। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी एक अगला अटैक और ये बंदा खत्म। अगला अटैक लेता है और ये अटैक पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा था और कर देता है। इस बार तो एकदम पूरा धुआं, सबको ऐसा लगा कि मर गया, अब हमारा मेन कट्टर नहीं बचेगा, मर गया ओए हम आजाद हो गए। मेन लड़की भी कहती फाइनली इतने मेहनत इतने तकलीफ के बाद हम यहाँ पे जीत गए। सामने वाला बंदा भी कहता है ना ना मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एनर्जी अभी भी महसूस हो रही है, शायद वो मरा नहीं है, शायद वो अभी भी जिंदा है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी जिंदा था और पुराने जन्म का जो बॉडी है ना वो यूज़ करना चाहता था। याद है ना नाना ने बोला था यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करोगे तो गॉड लोगों को पता चल जाएगा और गॉड लोगों को पता ना चले उसके लिए विचुअल सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। और बेचारी गरीब औरत के पास बस एक ही था, तो वो जो एक था ना वो यूज़ करवा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो आ गया, तो वो भी कहती बल्ले बल्ले जाइए मारी है, मुंह पे कहती है लेकिन अंदर ही अंदर रोना आता है कि गरीब औरत के पास एक ही था यार वो भी वेस्ट हो गया आई डोंट नो वापस कब मिलेगा। अब उधर लड़कियों को विश्वास ही नहीं होता, व्हाट अब इतने बड़े बड़े अटैक होने के बाद भी वो कुत्ते का बच्चा मरा क्यों नहीं यार, डोंट वरी और अटैक कीजिए फिर मर जाएगा। ये वाली लड़की भी कहती है अरे मैनू चक्कर आ रहा है। उसका बाबू भी कहता क्या हुआ चक्कर क्यों आ रहा है, अरे टेंशन ना लो तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे पक्का मरेगा। हमारी नाना भी कहती नहीं मरने वाला, अरे मैं उसको यहाँ पे बचा लूंगी। और जो मेन हीरो आया था उसको भी विश्वास नहीं होता, इतना अटैक में कोई और होता अब तक तो मर चुका रहता, ये अभी तक बचा हुआ कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मेन पावर तो आई है मेरे अंदर, अब मेरे से लड़के दिखाओ। अगला जो अटैक करता है बड़ी तेजी की स्पीड से करता है, ये लोग देख के चौंक जाते हो माय गॉड ये क्या अटैक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का मार के सामने वाले को एकदम दूर से पटक देता है, वो भी देखता है यार जोर से मार के पटक दिया, डोंट वरी अगला अटैक लेने को तैयार हो जा। अगला अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये तो स्पेल अटैक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे स्पेल के लिए स्पेल कर दूंगा, इतना बोल के जोरदार अटैक कर देता है। अपनी सिस्टम भी कहती सॉरी मुझे अब याद आया, ये जो एबिलिटी है ना 3 मिनट तक टिकेगा, उसके बाद गॉड लोग देख सकते हैं, तो अगर ये बैटल खत्म करना है तो 3 मिनट के अंदर ही कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट अरे यार पहले बोलना चाहिए था ना, शिट यार 2 मिनट तो खत्म भी हो गया, 1 मिनट बचा हुआ है, दुश्मन को मारना पड़ेगा जल्दी। दुश्मन भी कहता है अरम बड़म बुडूम ये ले मेरा टुडुम। हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक आए उससे पहले मार के उसके अटैक को तोड़ देता है और बंदे की भी हालत खराब कर देता है, जान से नहीं मारता लेकिन बहुत चोट पहुंचा देता है। वो भी कहता मम्मी मैं नहीं हार सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो मेन हीरो यहाँ पे था मर गया क्या, लेट मी सी, नहीं इसकी सांसें चालू है मरा नहीं है। अरे मेन हीरो मर जाएगा तो कहानी की पूरी माँ बहने हो जाएगी और मेरा मकसद मेन हीरो को मारना भी नहीं है, मेरा मकसद तो बस अपने आप को बचाना था। और उधर जो बाकी लड़कियां थी उनको विश्वास नहीं होता, बट हमको लगा हम जीत जाएंगे, कमीने के मुक्ति से आज़ादी मिलेगी, लेकिन नहीं। और जो लड़की लेकर आई थी वो भी कहती व्हाट यार हार गया, हमारा देवता हार गया। हमारे सिस्टम भी कहती है जीत गया बल्ले 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 बल्ले। जो स्कॉलर था वो भी कहता हटो साले अब मैं यहाँ पे लड़ूंगा, लेकिन छोटे से पत्थर से टकरा के खुद ही नीचे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के स्कॉलर ना दिन रात पढ़ते रहते हैं, जिसके चक्कर में दिमाग में भूसा भर जाता है मेरे से लड़ना चाहता है ऋतु से पावर को लेकर। 2 मिनट बाद अंदर बैठे हुए थे दोनों लड़कियां, तो वो वाली लड़की भी कहती सुनिए जो भी गलती है ना मैंने किया है, मेरे बाबू स्कॉलर ने कुछ भी नहीं किया है, तो प्लीज मेरे बाबू को जाने दो ना प्लीज।
हमारा मेन कट्टा भी लग, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये जो लड़की है ना शायो क्विंग, ये काफ़ी ज़्यादा साइड की करेक्टर है, लेकिन ये उस स्कॉलर को इतना सपोर्ट किए जा रही है, मुझे इसका लॉजिक वॉजिक समझ बिल्कुल भी नहीं आया। लगता मेरे आने के बाद है ना कहानी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे चला आया है, शायद हो सकता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं कहानी में और क्या क्या चेंजेस आया है, क्या होता है, कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो भी देखता है कि शायद मेरे आने के बाद ना स्टोरी में हल्का सा चेंजेस आ गया होगा, और जो स्कॉलर है ना इस लड़की की ओर देखता है, शायो क्वेन इसका नाम है। तो उसको दिमाग में आता है कि ये लड़की न जाने की थोड़ी बहुत मुझे जान पहचान की लग रही है, न जाने की उसको मैंने कहीं देखा है क्या, लेकिन मैंने देखा तो नहीं है, फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और शायो क्वेन भी डाउट में आती, क्या हो गया स्कॉलर का बच्चा मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहा है? अरे यार ये कोई गंदा सा आदमी है क्या? ना ना यार, मुझे ऐसे घूर के ना देख। वो वाली लड़की भी कहती है, सुनो यार, सारी की सारी गलती मेरी है, सजा मुझे दो, लेकिन मेरे बाबू को जाने दो। बाबू भी कहता, अरे नहीं यार, ये लड़की कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना परवाह करती है, और मेरा ध्यान दूसरी औरत की ओर है। मुझे वाकई में शर्म आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। इधर सिस्टम भी कहती, मालिक आपको जो करना है वो करो। उतने में मालिक को मिशन मिल जाता है, हमारा मेन कट्टा भी लक मिशन। लेट मी सी क्या मिशन मिला हुआ है। तो सिस्टम भी कहता है कहानी के अकॉर्डिंग, जो मेन कहानी था उसके अकॉर्डिंग शायो क्वेन और वो जो स्कॉलर है ना, वो दोनों का प्यार होना था, लेकिन रियलिटी में देखा ना कोई और लड़की है शायो क्विंग नाम की, उससे प्यार यहाँ पर हो गया है। तो आपका काम है कि उन दोनों का प्यार मेंटेन रहने दो, और ये जो लड़की है ना शायो क्वेन, इसको कुछ भी करके उसकी जिंदगी में जाने मत देना, वरना कहानी का अकॉर्डिंग धीरे धीरे पास में आएंगे, दोनों मियाँ बीवी बन जाएंगे। तो शायो क्वेन को छीन के अपनी बना लेना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ये लड़के छीन के अपनी बनाने के बारे में। हाँ लेकिन देखा जाए तो चलेगा, कहानी में छड़म छड़ी करने में तो मजा यहाँ पर आता है ना। हाँ, और पहले से उसको एक बंदी मिल गई है जो उसके बारे में इतना परवाह यहाँ पे कर रही है, तो क्यों ना मैं वाकई में उन दोनों को मिला दूं और ये ले लूं। इधर ये लड़की भी कहती, यार मैंने आपको पापा माना है, ये आपके दामाद जैसा है, प्लीज यार मैं कुछ भी करूंगी, जो सजा दोगे सजा लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बाबू को छोड़ दो। बाबू भी कहता, ना ना बिल्कुल भी ना, तुम किसी भी औरत को टच नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, जान निकालना है तो मेरी जान यहाँ पे निकाल ले, मेरी बंदी को तूने कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हमारा मेकट्टा भी कहता है, हाय क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया भाई तुम्हारी ये बातें सुन के। अरे यार मुझे दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत ही पसंद है, मैं उन लोगों में से नहीं आता जो प्यार करने वाले लोगों को अलग करे, मैं उन लोगों में से आता हूँ जो प्यार करने वालों को साथ में यहाँ पे लाता है। लड़की भी लाइक व्हाट, क्या कहना क्या चाहता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों का हाथ एक दूसरे में दे देता है और कहता है तुम्हारी जोड़ी, अरे यार भगवान ने ऊपर से यहाँ पे बनाई है यार, कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहने का। तू वाकई में मेरी बेटी जैसी है, तू वाकई में मेरे दामाद जैसे हो गए। और बहुत ही जल्दी मैनू दादा भी बना देना। देखो कितना कमाल का आइडिया है, इन दोनों को साथ में लेकर आ जाओ, ये दोनों चुम्मा चाटी प्यार करेंगे, शायो क्वेन ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी और वो मेरी बन जाएगी। जल्दी से पापा बना देना। वो लोग भी कहते हैं, अरे हम तो अपनी मदद की भीख मांग रहे हैं, ये डायरेक्ट मम्मी पापा बनाने के बारे में बोल रहे हैं। हमारी सिस्टम भी कहती है, एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ओ तो ये तरीका यूज़ करेंगे मिशन पूरा करने का। अब आते भाई कुछ समय बाद, जब वो दोनों मियाँ बीवी तो जा चुके थे, हमारा मेन कैरेक्टर ये लड़की से कहता है, अब तुम्हारी बारी यहाँ पर आ गई है। तो सिस्टम भी कहती, वाह उसकी बारी आ गई है, क्या करना चाहते हो उसके साथ? और ये लड़की डर जाती है कि अरे अभी उन दोनों को प्यार को मिलाया तो मुझे लगा शायद ये सुधर गए, बदल गए, प्यार के बारे में और मासूम आदमी के बारे में परवाह करते होंगे, लेकिन नहीं यार कमीने लग रहे, लेकिन इस कमीने के सामने मैं नहीं झुकूंगी। सुन, तुझे जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तुझसे नहीं डरती, क्यों ना तू मेरी जान निकाल ले, मैं तेरे खिलाफ थी, खिलाफ हूँ, खिलाफ ही रहूंगी। इतना बोल के अटैक तो करती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को ही फू फू करके उड़ा देता है और उसको ऐसे पकड़ लेता है। वो भी कहती, साले तूने मुझे पकड़ के को लिया, छोड़ मुझे, जाने दे मुझे, आजाद कर मुझे, मैं तेनू छोड़ूंगी बिल्कुल भी ना। सिस्टम भी कहता, बोलो यार आप इसको टॉर्चर करना चाहते हो ना, अरे मुझसे पूछो ना, मेरे पास कमाल कमाल के तरीके हैं टॉर्चर करने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ना ना रहने दे, मेरे दिमाग में भी एक कमाल का तरीका आ रहा है इसको टॉर्चर करने का, मैं उसी से टॉर्चर करूंगा। सोचो भाई कैसे करता होगा, पैरों में गुदगुदी करके कहता है, हार मान जाओ, माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। वो भी कहती, मैं नहीं मांगूंगी। हमारा मेन कट्टा गुदगुदी किए जा रहा है, वो भी कहती, कुछ भी हो जाए मैं माफी नहीं मांगने वाली। हमारा मेन कट्टा पंख निकाल लेता है, वो कहता है, ही अब इससे बहुत ज्यादा गुदगुदी होगा, ये ले। वो भी कहती है, अरे मम्मी गलती हो गई, अरे सॉरी भैया माफ कर दो, जाने दो, गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है, माँ कसम खा कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो भी कहती, दरिंदे हो दरिंदे, कमीने हो कमीने, बहुत ही हरामी हो यार, ऐसा कौन करता है। भाग रही हूं मैं, अचानक से गायब ही हो जाती है।
हमारा मेन कट्टा भी लगा है अभी ये कहाँ गायब हो गई। नाना भी कहती है अरे कुछ भी हो जाए जाने मत देना, मिशन है ना उसको पटाने का, फेल हो जाएगा तो लोले लग जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ठीक है डोंट वरी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कई सारा टीवी वगैरह देखा है, स्मेटिस की वीडियो देखी है, तो मुझे मालूम है लड़की कैसे पटाते हैं, कुछ भी हो जाए मैं पटा के रहूंगा। वो भागती है लेकिन भाग के अपने कमरे में आ जाती है क्योंकि महल से बाहर भाग ही नहीं सकती। हमारे मेन कट्टे ने पूरा फॉर्मेशन लगा के रखा था और कमरे के अंदर रोने लग जाती कि भाई कितना दरिंदा आदमी है, कैसे गुदगुदी कर रहा था, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने वाली उसके पास, बहुत ही हरामी आदमी है। अब आते भाई दूर कहीं किसी बंदे लोग की ओर, अब वो कौन थे हमें मालूम नहीं, हमें शक्ल भी नहीं दिखाई थी, बस कुछ लोग थे जो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और बातों से लगता है कि हमारे मेन कट्टा के खिलाफ जाने के बारे में बात हो रही है। तो एग्जैक्टली कौन है क्या कर रहे हैं वो बाद में कभी पता चलेगा। इधर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो उसी हीरो से मिलने आता है और हीरो को जेल में बंद करके रखा था। कहता भी और कैसा है बे, हीरो भी कहता साले तुहार माइके, एक तो तूने मुझे मारा, उसके बाद मुझे पकड़ के जेल में रखा और मुझसे पूछ रहा है कि वेल तू कैसा है, क्या चाहिए तुझे और तेरा पावर इतना कैसे आया। हमारा मेन कट्टा बिला कैसे बताऊं कि ये मेरा पिछले दुनिया का पावर है, ज़्यादा सच्चाई नहीं बता सकता, बस तू ही सोच बता कि मेरे पास इतनी पावर कहाँ से आई, कौन हूँ एग्जैक्टली। वो भी कहता है मैं क्या बोलूं यार, मैं तो बड़ी बड़ी बातें सोच कर आया था, इसको पटक के मारूंगा, लड़कियों को बचा लूंगा, उल्टा उसने मुझे पटक के मारा, ये चाहे तो मेरी जान भी निकाल सकता है लेकिन इसने मुझे छोड़ यहाँ पे दे दिया। ठीक है भाई आई डोंट केयर तू कौन है, लेकिन मुझे ये बता तू है क्या, तू चाहता क्या है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बात तूने सही बोली है, मैं कौन हूँ ये जान के तू कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुझे बस 3 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का ये जो भी है ना अपना नसीब ऊपर वाले के हाथों में है। नंबर 2 कि भाई मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त यहाँ पर हूँ। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मैं अपनी डेस्टिनी खुद ही कंट्रोल करूँगा, मेरी डेस्टिनी किसी ऊपर वाले के हाथ में किसी नीचे वाले के हाथ में नहीं है। मैं इंसान हूँ, मैं डेमोन हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ तुम्हें जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तुम आंख बंद करके मेरे पे भरोसा यहाँ पे कर सकते हो। और रही बात तुम्हारा, तुमको मैं छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें मेरे पास रह के दोस्ती करनी है या मेरे से दूर जाना है, ये तुम्हारा फैसला यहाँ पर है। तो वो बंदा वाकई में पूरा डाउट में आ जाता है और लंबी चौड़ी बातें सोचने लगता है कि अच्छा है या बुरा है, अगर ये बुरा है तो इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है, अगर वाकई में अच्छा है तो इतनी औरतों को क्यों पकड़ के रखा था, उनके साथ क्या क्या करता है, और यही सारी बातें सोच रहा था। हमारा मेन कट्टा जो वहाँ से निकल चुका था तो सिस्टम से कहता है सिस्टम सुन ना यार, और मुझे 100 पॉइंट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती है यही दुनिया में रहना है, आपको टाइम टू टाइम मिशन मिलेगा वो यहाँ पे पूरा करना है और कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तभी तो मुझे दुश्मनी नहीं करना, मुझे दोस्ती करना है। ये भी कहती वाह वाह क्या बात बोले हो भाई, कितनी गहरी बातें बोले हो। लेकिन ये थोड़ी सी मालूम है क्या उन लोगों में से आती है जो मुंह पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा करते हैं। तो अंदर अंदर मालूम है क्या सोचती है, चोमू आदमी इतना कॉमन सी बात तो छोटे छोटे बच्चे तक को भी मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेन वो जो लड़का है ना वो हीरो है, तो कुछ भी करके उसके साथ तो दुश्मनी नहीं करनी, दोस्ती करनी, ठीक है, तो ये दुनिया में मेरा फायदा होगा। 3 दिन के बाद आते हैं जब हमारे मेन कट्टा ने एक पार्टी वार्टी रखी थी और पार्टी के अंदर कई लोगों को यहाँ पे बुलाया था और कहता है हा अरे बहुत दिनों से मैंने पार्टी रखी नहीं थी, पार्टी वार्टी करने का, खाने पीने का मन कर रहा था, सबका दिल खुश करना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। क्यों रे सिस्टम, सिस्टम भी कहती है हाँ ठीक है भाई, लेकिन और कई सारे डेमन लोग हैं जो अभी तक नहीं आए पार्टी के अंदर, कुछ लोग आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं पार्टी में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था पार्टी में कुछ लोग आए थे तो अपनी नाना कहती रुको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ये बंदा आता है, 900 साल का एक डेमोन यहाँ पर है, बर्ड वाला डेमोन है। वो भी कहता है लो तुमको तो मालूम ही है ना मुझे औरतें पसंद है, तुम्हारे पास तो वाकई में कई सारी औरतें हैं। ये दूसरा बैल वाला डेमोन था, ये भी 900 सालों का है, वो भी कहता मुझे तो पार्टी में बुलाओगे मैं तो आ जाऊँगा। और थर्ड एक स्नेक डेमोन थी, वो भी कहती पिछले 100 साल पहले तुम आखिरी बार मिलने आए थे अब जाके मुलाकात हो रही है, यार तुमको मेरी याद नहीं आती। हमारा मेन कट्टा भी लगा ये सारे के सारे डेमोन है ना लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, मेरे से तो ज़्यादा ही हाई लेवल के हैं। ये कह लो मैं जिस विच की बॉडी के अंदर आया हूँ ना उसके मुकाबले लोग हाई लेवल के हैं। और ये चारों ना समझो कि टीम के मेंबर हुआ करते थे, और जब 4 लोग की एक टीम बनती है ना, टीम में कोई एक नहीं रहता है जिसको लोग मिलकर परेशान करते बुली करते हैं, तो ये बाकी तीनों मिलकर उस बुढ़िया को यानी उस विच को बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान। और हाँ आज ये जो पार्टी है ना, पार्टी के अंदर इसने उनको नहीं बुलाया था, इसने अपने में ही पार्टी रखी थी। उन लोग को जैसे पता चला ना वो लोग खुद चले आए।
तो पक्का कुछ ना कुछ उनके दिमाग में प्लानिंग होगा। पिछला जो मैंने बैटल किया था, हो सकता है बैटल के बारे में पता चल गया हो सकता है उनको ये पता चल गया कि मेरी पावर यहाँ पे बढ़ गई है, या हो सकता है कि ये जो लड़की है, लड़कियां लोग स्पेशल है, लड़कियों को लेने आ गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो लड़की है और उसका स्कॉलर बाबू, वो दोनों कमरे के अंदर बैठ के खा पी रहे हैं, मतलब उनका अपना लगा हुआ है, और मैं मिलवा नहीं सकता वरना ये लोग देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो लोग आईटीएस हीरो है इंसान और हम लोग डेमोन है, तो उनके बीच में दुश्मनी होती है। उतने में जो बड़ वाला डेमोन है ना, वो भी कहता सुन ना यार, तुझे मालूम है ना मुझे लड़कियां बहुत ही पसंद है, तो ये सब बेकार बेकार बस सूरत लड़कियां क्यों ला रहा है, मुझे सबसे सुंदर लड़की चाहिए, बोल किधर है सबसे सुंदर लड़की। और अपनी ये वाली जो लड़की थी शायोक्वियन, उस पर अटैक कर देता है। वो भी कहती नहीं अरे बचाओ मुझे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बचा भी लेता है और कहता भाई दूसरे के घर पे जा रहा है, उसकी पार्टी में मुफ्त का खाना खा रहा है और उसके बंदे लोगों पे अटैक कर रहा है, ये ना चोल बे। तो वो बाकी लड़कियों पे अटैक करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बाकी लड़कियों को सेफली भेजने लगता है। वो भी कहता है एक सेकेंड, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई ना कोई तो दुश्मन यहाँ पे छुपा हुआ है। स्नेक डेमोन भी कहती या मुझे किसी स्कॉलर का बू महसूस हो रहा है जो यहीं पे कहीं छुपा हुआ है। बेल डेमोन कहता व्हाट, एक स्कॉलर, तुम्हें मालूम नहीं है इंसान हमारे कितने बड़े दुश्मन है, स्पेशली ये स्कॉलर, किधर है साले। और ये लोग जो अंदर थे वो लोग भी डाउट में आते क्या हो गया, ये बाहर किसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है पता नहीं। उतने में दरवाजा तोड़कर वो बैल वाला डेमोन आ जाता है और कहता ओहो, एक हैंडसम सा स्कॉलर, एक वॉरियर और एक सुंदर सी लड़की मिल गई मोए, मिल गई ओए, चलो यार लड़की मेरी हो गई और बाकी तुम दोनों लड़के मरने को रेडी हो जाओ। लेकिन हमारा मेन कट्टा पीछे से उसको पकड़ के पटक देता है। वो कहता भाई मैंने बोला ना किसी और के घर पे अगर पार्टी मनाने जाओ तो उसकी बातें मानो और औकात में रह लो, ऐसी बदतमीजी ना करो वरना बुरा होगा तुम्हारे साथ। बाकी ये दोनों भी कहते हैं अभी ये क्या बात हो गई, तू लिटरली अपने घर के अंदर किसी डेमोन को छुपा रहा है और हम लोग जब कुछ बोलने जा रहे हैं तो उल्टा हमारे पे अटैक कर रहा है, तू क्या दुश्मन लोग के साथ यहाँ पे मिल गया है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल वो मेरे लोग हैं, मैंने उनको पकड़ के रखा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे दोस्त है, मेरे दुश्मन है या कुछ भी है, मेरे गुलाम हो, तुम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, समझे कि ना समझे। बैल वाला डेमोन भी कहता साले तूने मुझे उठा के पटका, ये तूने गलत किया, तूने ये बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पे किया। और तुझे मालूम भी है हमारे कितने सारे डेमोन इन स्कॉलर इन वॉरियर के हाथों से मर गए थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरे स्कॉलर वॉरियर को जिंदा रहने दूंगा। इस नेक डेमोन भी कहती यार लेकिन वो जो थे ना स्कॉलर हैंडसम बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे हैंडसम मर्द बड़े कम ही मिलते हैं, तो वो मुझे दे दे। ये वाला भी कहता या एक काम कर वॉरियर तू ले ले, स्कॉलर तू ले ले, और ये जो चिकनी माल, मुझे वैसे भी चिकनी माल बहुत ही पसंद है, ये चिकनी माल मुझे दे दे और ये वाली चिकनी माल भी मुझे दे दे, दो चिकनी माल मुझे दे दे, तभी मैं तुझे माफ़ करके जाने दे दूंगा। तो अपना वो वॉरियर भी कहता रहे तुम लोग पीछे हटो, तुम लोग कुछ मत करना, मैं हूं ना, मैं लड़ाई करूंगा। उस विच को नहीं हरा पाया लेकिन इनको तो एटलीस्ट हरा के रहूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह सालों तुम बड़े कमीने यहाँ पर हो, और लड़कियों टेंशन यहाँ पे ना लो, कुछ भी हो जाए कोई तुमको लेके जा ही नहीं सकता, तुम मेरी थी मेरी हो मेरी रहेगी। वो भी कहती अरे तुम्हारी कौन बनना चाहता, तुम खुद ही बड़े कमीने हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अगर तुम में से किसी को भी एक लड़की भी चाहिए या कोई भी चाहिए आ जाओ भिड़ लो, और ये देखो मेरी पावर। उनमें से किसी को विश्वास ही नहीं होता है, अबे मतलब ये क्या देख लिया भाई हमने, ये तो गजबी लेवल का पावर यहाँ पर है, ऐसा पावर तो हमने कभी देखा भी नहीं। लेकिन हाँ तुझे क्या लगा हम ऐसे डर जाएंगे, आई नो होगा तेरे में दम, बहुत ही दम होगा, हो सकता है तू हमें से किसी को हरा भी दे, लेकिन तू भूल कैसे सकता है तू एक है, एक लौता बेचारा गरीब आदमी, और हम तीन बंदे, हम तीनों मिलकर अटैक करेंगे, तू हमें सपने में भी हरा नहीं सकता। बैल वाला डेमोन भी कहता सही पकड़े हो भाईजान, हमको कैसे हराओगे मुन्ना। स्नेक डेमोन भी कहती भैया मुझे लड़ने का मन तो नहीं था, अगर तुम सही टाइम पे मुझे दे देते और लड़का लड़की लोग हम तुम्हें छोड़ देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ मैं तो वाकई में बस एक ही बंदा हूँ और ये लोग वाकई में तीन लोग यहाँ पर है, लेकिन मैंने बंदोबस्त करके रखा है। हमारी नाना भी सोचती है कि वाह पहले जैसे वो तीनों मिलकर परेशान करते थे फिर से तीनों मिलकर परेशान करना चाहते हैं, लेकिन इस बार मेरे रहते भर में कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता। ये देखो पीछे से वॉरियर कैसे लड़ने को तैयार हो रहा है, जैसे कि ये चोमू लड़ लेगा, अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा पीछे हट। हमारे में एक अटैक की ओर आते हैं जो वापस प्लांट का अटैक लेता है और लेकर उनकी ओर कर देता है। बर्ड डॉज कर लेता है, बैल वो अपने वेपन से रोकने लगता है, और जो स्नेक थी ना वो भी भाग भाग के डॉज करने लगती है। और ये सब कुछ अपनी ये लड़की देखती है। अब इसके नज़र में तो हमारा मेन कैरेक्टर कमीना है, हरामी है, कुत्ता है, लेकिन आज वो हमारी हिफाजत के लिए लिटरली दुश्मनों के साथ लड़ यहाँ पे रहा है, हमारे लिए दुश्मनों के साथ यहाँ पे लड़ रहा है। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वाकई में सुधर गया है।
हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता रुको सालो अगला अटैक सह के दिखाओ। तो सारे के सारे जड़ को मिलाकर एक बड़ा सा मुक्का बनाता है और मुक्का चला देता है। लेकिन बर्ड वाला डेमन वो भी अपना बर्ड का फिगर बनाता है अटैक को रोकने के लिए। तो उसका मुक्का और इसका बर्ड दोनों आपस में टकराता है और बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर है ना उस सामने वाले को चोट लगता है। वो भी देखता बाप रे, एक टाइम हुआ करता था ये इतना कमज़ोर था कि हम आके इसको ऐसे ही मारते थे, परेशान करते थे। आज ये लिटरली हम तीनों को टक्कर यहाँ पे दिया जा रहा है। वो जो वॉरियर था वो भी कहता पीछे हटो पीछे हटो, कुछ भी मुसीबत होगा तो मैं यूज़ करने को तैयार हूँ। बैल भी कहता अरे यार हम तीनों मिलकर भी इसको मार नहीं पा रहे, हमको लगा एक दो अटैक के अंदर मार डालेंगे, ये तो साला टक्कर दे रहा है। स्नेक डेमोन भी कहती है हाँ यार अगर ऐसे ही चलेगा ना हो सकता है हम एंड में जीत जाए, लेकिन हमको खुद ही चोट लगेगी और हो सकता है हम तीनों में से कोई एक या दो मर जाए। बर्ड भी कहता ना टेंशन ना लो, सुनो ना क्यों फालतू में लड़ाई वड़ाई करते हैं मामले को यहीं पे मिटा देते हैं। सही बोला ना मैंने। स्नेक डेमन भी कहते या सही बोला, लड़ाई करने में किसी का क्या ही फायदा हुआ है। बैल भी कहता या दीदी आपने सही बोला, लड़ाई में किसका क्या फायदा होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता वो डर गए क्या मेरा अटैक खाके, ये लो साले एक और अटैक, एक और मुक्का चला देता है। बैल भी कहता साले हम तुझसे प्यार से बातचीत कर रहे हैं लेकिन तुझे प्यार की भाषा लगता समझ नहीं आती, तुझे अगर लड़ने का शौक है तो मैं भी लड़ूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में बाय, मैं डर लग रहा है। अरे वो भाग जाता है, पीछे पीछे स्नेक भी भागती है और बैल भी कहता अरे मुझे भागने का मन नहीं है, मुझे याद आया शिट अबे मैंने दूध चढ़ने के लिए छोड़ दिया था, मेरा दूध फट जाएगा बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग दूध नहीं फटेगा, साली की फट गई। उन तीनों की ओर आते हैं, वो लोग भी कहते हैं साली क्या मतलब तुमने नोटिस किया एकदम मामला ही अलग हो गया। बैल भी कहता ये साले हाई लेवल का बन गया, मुझे लगा नहीं था वो वाकई में स्कॉलर्स और वॉरियर को छुपा के बैठेगा, बड़ा कमीना बन गया है, ऐसा लगता है डेमन लोग का गद्दार बन गया है। स्नेक भी कहती ना अब तो हमारे नज़र में आ चुका है ना, अब तो जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, पकड़ के रहेंगे मतलब पकड़ के ही रहेंगे। बर्ड भी कहता या हमको मालूम चल चुका हम पकड़ के रहेंगे, स्पेशली वो लड़कियाँ यार, दोनों लड़कियाँ कितनी सुंदर थी, वो बड़ी स्पेशल लग रही थी। अब कुछ भी हो जाए वो लड़कियाँ मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बड़ा कमीना आदमी है भाई, लड़कियों के लिए ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा है। देखते हैं आगे लड़ाई में और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर इन टीम ने डेमन की धज्जियां उड़ा के भगा दी थी। बैल वाला डेमन तो अलग ही गुस्से में था कि गलत हुआ मेरे साथ, उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरे से पंगा लेने की। तो बर्ड वाला भी कहता भाई तू टेंशन काहे को लेता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम उसको मारेंगे और अपना बदला ले लेंगे। चलो हम जाते द ग्रेट डेमन किंग के पास, उनसे कुछ ना कुछ हेल्प मांगेंगे और वो पक्का हमारी हेल्प कर देंगे। क्या नहीं, ये सब छोटे मोटे डेमन है, हमारे ऊपर जो डेमन आते हैं ना द ग्रेट डेमन किंग वो हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है। नहीं तो उनसे हेल्प नहीं मिलेगी तो हमारे जैसे और भी छोटे मोटे डेमन है उनसे पहले हेल्प लेके देते हैं। तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, वो लोग हेल्प नहीं कर पाए तो जाके ग्रेट डेमन किंग से हेल्प ले लेना। बैल भी कहता हम तीन मिलके कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हम तीन बंदे और बुला लेंगे तो 6 मिलके तो पक्का बिगाड़ पाएंगे ना। हाँ, और अपनी टीम का नाम रखेंगे छक्का, क्योंकि हम 6 लोग रहेंगे। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे अपनी लड़की भी कहती है कि वाह यार मानना पड़ेगा, आप तो बड़े कमाल के निकल के बवाल मचा दिया, दुश्मन को क्या मार भगाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटे मोटे डेमोन यहाँ पे थे। वो भी कहती हैं लेकिन मेरे डाटा के अकॉर्डिंग ये तीनों बड़े झंड लोग हैं और क्या बोलते बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा हरामी लोग यहाँ पर हैं। ये बदला लेने के लिए आएंगे और कुछ न कुछ तो करेंगे। प्लस वो जो लड़की है वो तो आपकी बात मानती भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया था। उसको मनाओ, उसको पटाओ तो जाके मिशन पूरा होगा और आपको और ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट से फिर आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन लो यार, उनको पटाने का मैंने पूरा रास्ता बना लिया है। अब आते भाई मैडम जी की ओर, जहाँ पे ये मैडम जी गुस्से में थी। तुम भी सोचोगे अब किस बात का गुस्सा है, क्योंकि मैडम जी ने सूप बनाया है और सूप बना के बाकी लड़कियों के पास लेके गई तो सबने बहाना बना दिया कि नहीं मेरा पेट खराब है, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, अरे मुझे कहीं और जाना है, मैं नहीं पी सकती। और वो जो लड़की है जब से उसका बाबू आया है भाई वो तो एकदम उसके साथ ही प्यार में लगी पड़ी है, मुझे तो इग्नोर ही यहाँ पे मार दिया है। प्लस दूसरा जो वॉरियर है वो अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता है तो उससे भी पिला नहीं पाऊंगी। फिर तो एक ही बंदा बचा, हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको पिला दूं क्या। क्या ना जब पिछले बार मुलाकात हुई थी तो वो लड़का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता है, उन दोनों प्यार करने वालों को भी मिला दिया तो मैं भी खुश हो गई कि हाँ भाई लौंडा सुधर गया है। लेकिन साले ने फिर मुझे गुदगुदी कर दी, गलत किया उसने यार, कितना गंदा मुझे लग रहा था, साले ने मुझे छुआ इतना गंदा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहीं से आ रहा था और कहता सुनो देखो यार, अगर तुम एक मर्द हो और तुमने किसी औरत की जान बचा ली तो औरत 2 चीज़ कर सकती है,
और वो डिपेंड होता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम हैंडसम हो तो डायरेक्ट अपना जिस्म दे देगी कि ये ले लो जिस्म है, लेकिन अगर तुम हैंडसम नहीं हो तो लड़की बोलेगी ठीक है भैया शुक्रिया, यानी भैया बना देगी बस सूरत हो तो, और सैया बना लेगी अगर सुंदर हो तो। उतने में लड़की देख लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा तुमने सुन लिया, वो भी कहती नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी पी लो। अपनी ये कहती है कि है उसने सुन लिया पक्का शर्मा गई होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शर्मिली टाइप की है। फिर सूप पीने वाला था, वो भी कहती कैसा है कैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी माँ पहले पी तो लेने दे, जैसे पीता ना पीते ही उल्टी कर देता है और कहता छी थू पॉइजन। अरे मैं सुधर गया हूँ, मैं तुम्हारे पे इतना अच्छा एहसान कर रहा हूँ, तुम परेशान भी नहीं करता, तुमको मारता भी नहीं, लेकिन तो भी तुम मुझे खाने में पॉइजन मिला के दे रही हो। वो भी कहती कुत्ते हो कुत्ते, एक नंबर के कुत्ते, मैंने कौन सा पॉइजन मिलाया है, कह दो ना कि तुम्हें मेरा सूप पसंद नहीं आया, ये पॉइजन का झूठा नाटक क्यों किए जा रहे हो, कुत्ते हो कुत्ते, तुम सबके सब कुत्ते। और भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग मैडम जी झूठ क्यों बोल के भाग रही है, अरे उसके अंदर पॉइजन यहाँ पे था, वो तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ जिसके चक्कर में पॉइजन को कोई असर नहीं हुआ, वरना मैं मर जाता। ये भी कहती नहीं यार मुझे ऐसा लगता है शायद उसने पॉइजन मिलाया ही नहीं है, उसने गंदा सूप बनाया होगा। नहीं तुम ही सोचो यार, सूप बनाने के बाद वो सबसे पहले तुम्हें क्यों पिलाएगी, पहले अपने दोस्तों को पिलाएगी ना, लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया होगा क्योंकि बेकार बनाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, बेकार होता ना तो पता चल जाता है, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है, दिखने पे भी खराब लगता है। ये दिखने पे भी सुंदर था और स्मेल भी इतना बढ़िया आ रहा था, लेकिन खाने में बेकार यहाँ पे लग रहा था, तो मुझे तो लग रहा है कि पॉइजन ही होगा। वो भी कहती छोड़ो यार अब कुछ भी रहे, बेकार हो या पॉइजन हो। लेकिन लड़की तो नाराज हो गई, ए पटने के बदले और हिट यहाँ पे करने लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो तू क्यों जला रही है भाई, तुझे तो मोटिवेशन देना चाहिए ना। तो वो भी कहता यार ठीक है टेंशन ना लो, मैं अभी कुछ ना कुछ चेक करके बताती हूँ। तो रियल स्टोरी में क्या हुआ था, रियल स्टोरी में ये हुआ था कि स्कॉलर और वो वॉरियर दोनों आते हैं और आपको हरा देते हैं, आपको जान से मार डालते हैं और लड़की को अपने साथ लेके चलते हैं। और ये बात के बारे में जैसे बाकी डेमन को पता चलता है ना, बाकी डेमन लोग अटैक कर देते हैं और वो बेचारा अकेले सारे डेमन लोग के सामने टिक नहीं पाता। जैसे तैसे अपनी जान बचा के किसी माउंटेन के पास आता है, जिस माउंटेन पे कई सारे ज़ॉम्बी थे। हराने में उसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक एक करके वो सारे के सारे ज़ॉम्बियों को भी हरा देता है। और ज़ॉम्बी हराते ही जैसे और आगे बढ़ता है तो उसको एक स्पिरिचुअल पुल दिखाई देता है, और स्पिरिचुअल पुल वाह कितना कमाल का था, उसमें वो नहा लेता कई महीनों तक, और स्पिरिचुअल पुल की मदद से उसको स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे मिलता है। रियल स्टोरी का अकॉर्डिंग ये हुआ था। हालांकि उस एरिया में जो ज़ॉम्बीज़ है ना बड़े हार्ड है, उसको रोकने का अपना स्पेशल तरीका होता है, जो तरीका उसको 1 महीने का टाइम लग गया था पता करने में, लेकिन पता चलता है उसको मज़ा आ जाता है। तो ये बात आपको पहले मालूम है, तो आप ये जो स्पिरिचुअल पुल है ना उसका फ़ायदा एडवांस में उठा सकते हो। हेलो मास्टर क्या हुआ, सैड क्यों हो रहे हो, सुनो ना। वो भी कहता नहीं मैं सैड यहाँ पे नहीं हो रहा हूँ, वो तीनों जो डेमोन है ना मुझे गुस्सा आ रहा है, उन तीनों की बैंड बजाने का मन कर रहा है, चलो सारा गुस्सा उस पर निकाल देता हूँ। ये भी कहती या निकाल दो, मगर कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं बताता हूँ। वो भी कहती मगर कहाँ कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले उस मेन हीरो से मिलते हैं, तुमने अभी जो स्टोरी बताई ना वो उसकी कहानी है, तो ये कहानी में जाके छीन नहीं सकता। हाँ उसने ये बोला कि तुम पहले जाओ, पहले से ज़ॉम्बी को हरा दो और स्पिरिचुअल पुल का फ़ायदा यहाँ पे उठा लो, लेकिन मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं करूँगा, वो हीरो की मतलब मौका था और मैं हीरो को ही मौका दूंगा। उसके पास आता और कहता और कैसे हो, बढ़िया। वो भी कहता यार मेरा तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता कि भाई तुम भी एक डेमन हो और हम एक इंसान है, और तुम डेमन हम इंसान लोग को हेट करते हो, लेकिन मैंने जब देखा कि तुमने लिटरली अपने ही डेमन लोग को मारा हमको बचाने के लिए, तो मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों ऐसा तुमने क्यों किया, इंसानियत की मतलब यहाँ तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे इंसानियत फिंसानियत डिमोनियत बुमोनियत से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा मन करता है मैं वो यहाँ पे करता हूँ, और मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी बैंड बजाने में कमीने डेमन लोग का। वो भी कहता कमीने डेमन लोग का, और किसका बैंड बजाना चाहता है, उन तीनों को तो बजा दिया और भी डेमन लोग का बैंड बजाना चाहता है। ये भी कहता यार वो तीनों तो छोटे मोटे डेमन यहाँ पे थे, उनसे कोई मैटर ही नहीं है, उनसे बड़े बड़े डेमन यहाँ पर है, और एक सबसे बड़ा डेमन यहाँ पर है, नाम तो तुमने सुना ही होगा। वो भी कहते एक सेकंड, द ग्रेट ब्लैक माउंटेन डेमन किंग के बारे में बात कर रहे हो क्या। अरे ये सारे डेमन लोग का लॉर्ड यहाँ पे माना जाता है। ये दुनिया में जो पावर है ना उम्र के हिसाब से जनरेट की जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हो गया या बाकी डेमन है ना 800 या 900 साल के थे, लेकिन वो ग्रेट डेमन किंग वो 2500 सालों का है, यानी इनसे 3 गुना ज़्यादा हाई है। हमारे इंसानों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान लोग हैं ना वो सब मिल के भी अटैक करने जाएंगे तो भी उसको रोक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये कह रहा है कि लिटरली ये उसको मारना चाहता है, जबकि खुद भी एक डेमन है।
भाई कौन है ये आदमी, आई रियली डोंट नो। तो सामने से पूछ लेता कि वाकई में यार तू उस मेन ग्रेट डेमन किंग को मारना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम्हारी भी कोई ना कोई दुश्मनी होगी ना। वो भी कहता पर्सनली मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंसानियत के साथ उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी दुश्मनी यहाँ पर है। उसको मारना यानी एक बार में हजारों डेमन को मारने के बराबर है। वो मर जाएगा तो मुझे तो खुशी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किया खुशी भी मुझे होगी, मतलब मुझे भी खुशी होगी। तो मेरे साथ हेल्प करोगे मिलकर उसको जान से मारने की। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर का पहले से प्लान था दोस्ती करवाने का, और ये सारी बातें करके ये सारा लालच दे के उसको किसी तरीके से अपने टीम में लेना चाहता है कन्फर्म एकदम। तो देखते हैं उसका प्लान कैसे कैसे और क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर इस आदमी को ऑफर देता है कि मेरे साथ मिलके ग्रेट डेमन किंग को मारना चाहता है। वो भी कहता है एक सेकंड, क्या वाकई में मुझे ग्रेट डेमन किंग को मारने का मौका यहाँ पे मिलेगा? लेकिन कैसे भाई, मैं पागल आदमी नहीं हूँ। वो ग्रेट डेमन किंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है और उसके मुकाबले में तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये बात तुमने सही बोली, हम डायरेक्ट जाके उसको मारने वाले नहीं है। हमें कुछ भी करके पहले अपनी पावर यहाँ पे बढ़ानी है, इतनी ज़्यादा बढ़ानी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं हूँ ना, मैं उसमें तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। सबसे पहले ये लो बाबा जी की बूटी, इसको पी लेना और अपने चोटों पे लगा लेना। धीरे धीरे सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। लाभ 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 लाभ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है समझ गया। और कुछ? वाओ यार, ये दोनों चीज़ इसने मुझे दे दिया, बड़ा कमाल का है। शुक्रिया सीनियर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या ना भाई, हमारी वो जो नाना है, नाना हमको बताती है ट्विस्ट किया। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो दवा दिया, स्पेशली जो लकड़ी यहाँ पे दिया, वो हमारे मेन कैरेक्टर का बॉडी का एक पार्ट है जिसके द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे पर नजर रख सकता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या यहाँ पे कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर को मालूम है ना, वो आगे चल के एक ऐसे एरिया में जाएगा जहाँ पे ज़ॉम्बीज आएंगे, जहाँ पे स्पिरिचुअल पूल आएगा। और जैसे स्पिरिचुअल पूल में बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करेगा ना, तो उस स्पिरिचुअल पूल का फायदा हमारे मेन कैरेक्टर को घर पे बैठे बैठे भी होगा उस लकड़ी द्वारा। तो यही नाना कहती कि आप तो बड़े समझदार हो, इससे उसका भी फायदा और आपका भी फायदा। नोटी नोटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे अरे सारा क्रेडिट तुझे जाता है, अगर तूने नहीं बताया रहता तो मुझे मालूम भी नहीं चलता। अब आते भाई डेमन लोग की ओर, जहाँ पर इन्हें खबरी आता है और खबरी खबर देता है कि याद है एक वॉरियर इंसान यहाँ पे था, उस डेमन के हाथों में वो घर से निकल चुका है और घर से निकल के कहीं ना कहीं तो जा रहा है। तो ये लोग भी कहते हैं व्हाट, साले को डर नहीं लगता कि डेमन के एरिया में अकेले निकल के जा रहा है? भाई दबे बताने का कष्ट करोगे कहाँ जा रहा है? तो बोला जाता है नेदर बेसिंग, ये वही एरिया है जहाँ पे स्पिरिचुअल पूल और अपने ज़ॉम्बीज मिलेंगे। तो ये लोग भी कहते हैं व्हाट भाई, वो पागल वागल है क्या? मतलब वो कितना खतरनाक एरिया है, वहाँ पे अजीब अजीब से खतरनाक ज़ॉम्बीज आते हैं और वो ज़ॉम्बीज मरने का नाम ही नहीं लेते। तुम जितना मारते हो उतना ज़्यादा वो रिकवर यहाँ पे हो जाते हैं। तो हम क्या करें जिससे वो मर जाए? दूसरा भी कहता है डोंट नो क्या करें। तो तीसरे से पूछ लिया जाता है, मेन जो बर्ड वाला था। बर्ड भी कहता पहली बात शायद वो पागल आदमी है, इसके लिए वो जा चुका है। और दूसरी बात, मन तो है कि उस पर अटैक कर दे, लेकिन वो ऐसे भी खतरनाक एरिया में जा रहा है तो वहाँ पे उसके जिंदा बचने के चांसेस ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग भी कहते हैं यार तुमने बात तो सही बोली है, हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। बर्ड भी कहता हूँ कि ठीक है, हमें कुछ भी करके बाकी डेमन लोग को बुलाना है, बुलाने के बाद अपना काम करना है। तो बैल भी कहता है या यू आर राइट यार, हमें बाकी डेमन लोग को बुला के अपनी टीम बनाना है। अब आते हुए उसी वॉरियर की ओर जो ज़ॉम्बी के पास आता है और ज़ॉम्बी के माथे पे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी है ना मरने लग जाता है और कहता है आने से पहले मुझे बोल दिया गया था कि उसका जो ये माथा है ना उस पे मारना, वो उसका सबसे वीक पॉइंट है। तुम बॉडी के किसी और कोने पे क्यों ना कितना मार लो, वो नहीं मरने वाले, लेकिन माथे पे तुमने एक अटैक कर दिया ना वो मर जाएंगे। और जो लकड़ी हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया था, लकड़ी द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर देख पा रहा है, सब कुछ महसूस कर पा रहा है, और ये बंदा भी लकड़ी द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ना कांटेक्ट कर पा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो, ये देखा मेरा लकड़ी का पावर, बैंड बजा डाला सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ लोग को, प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्या ना रियलिटी में उसको 1 महीने का टाइम लगा था पता करने में, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ बता के एडवांस में 1 दिन में पूरा कर दिया। वत्स भाई तुम पास हो गए। वो भी कहता सीनियर यार आपकी आवाज आ रही है। वो भी कहता नहीं मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। यानी हमारा मेन कैरेक्टर कांटेक्ट करता है, एक आत्मा बन के कांटेक्ट करता है। हाँ, वो इसकी बातों का विश्वास भी कर लेता है, उसको लगता वाह ये पक्का लकड़ी की आत्मा होंगी, सीनियर जी मेरी हेल्प करना। वो भी कहता जाओ बच्चे जाके पूल में लेट जाओ। तो वो पूल में लेट कर अपना कल्टीवेशन करने लगता है और लकड़ी द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर को भी उधर फायदा होने लगता है। और 2 मिनट के कल्टीवेशन में ही इसका तो लेवल अप हो जाता है। कहता वाह वाह यार मेरा लेवल अप हो गया, और ये पुल तो कितना बड़ा है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो लकड़ी द्वारा पावर ले रहा था, तो वो जो लकड़ी धीरे 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 एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ छोटे छोटे लकड़ी से पावर लेने में टाइम लग रहा था, तो मैंने लकड़ी बड़ी यहाँ पे कर दी। अब डायरेक्ट मुझे ढेर सारा पावर यहाँ पे मिलेगा, मजा ही आ जाएगा।
और फाइनली पूल का जो उतना भी पावर लेना था वो ले लिया जाता है, और वो जो बंदा था अपना वो लकड़ी को अपने साथ लेके निकल पड़ता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था, और उसको एक एरिया में लाके रख देता है और कहता ठीक है सीनियर मैंने लकड़ी रख दिया और कुछ। वो भी कहता ना ना और कुछ भी नहीं। वो भी कहता सच्ची में यार मैं लकड़ी यहीं पे छोड़ के चल जाऊं, कुछ हो गया तो। हमारा मेन कहता भी कहता अरे यार टेंशन काहे लेते, वो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया होगा। क्या ना भैया वो एरिया है जिस एरिया में डेमन लोग आएंगे, और मैं ये पेड़ द्वारा डेमन लोग की बैंड बजाना चाहता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है यहीं पर, तुम देखते रहो। अब आते भाई अपने वही डेमन लोग की ओर, जहाँ पे 3 डेमन, एक हाथी जैसा डेमन, एक राइनासोर जैसा डेमन, और एक पता नहीं यार वो शायद ऑक्टोपस होगा, हाँ ऑक्टोपस वाला डेमन। यानी ये 3 डेमन किंग मिलने आते हैं और अंदर बैठ के मीटिंग करने लगते हैं। बाहर से बॉडीगार्ड भी कहते हैं भाई क्या हुआ अचानक से ये अलग अलग से 3 डेमन किंग क्यों आ गए, 3 पहले से 3 अभी यानी 6 हो गए। दूसरा भी कहता मैंने सुना ये लोग गए थे विच के पास सुंदर सुंदर लड़कियां थी, लेने की कोशिश की थी लेकिन विच ने इनको मार के भगाया, उसी से बदला लेने की प्लानिंग चालू है, तुझे भी चाहिए क्या सुंदर लड़की। वो भी कहता भाई ऐसी अश्लील बातें मत कर, चाहिए तो लेकिन कोई बात नहीं। अब आते भाई अंदर जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और 2 मिनट में मीटिंग पूरी हो जाती है। मीटिंग का सिंपल प्लान था, हाथ मिलाकर उस विच को जान से मारेंगे। तभी अचानक से बैल वाला डेमोन भी कहता है एक सेकंड बाहर से कुछ आवाज आ रही है। बर्ड भी कहता है एक सेकंड हाँ आवाज तो मुझे भी आ रही है, क्योंकि बाहर अटैक हो गया था किसी बहुत ही बड़े क्रिएचर का, जो इनके तंबू पे अटैक करके पूरा का पूरा तंबू मसल देता है। लेकिन ये सारे के सारे डेमोन अपने आप को बचा के बाहर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर रहा है, जो पेड़ उसने वहां पे रखवाया था वो पेड़ द्वारा अटैक किया था, लेकिन वो पेड़ को घर पे बैठे बैठे ही कंट्रोल किए जा रहा है। कहता भी ये देखा मेरा दिमाग तूने। वो भी कहती है अरे देखा मैंने आपका दिमाग, भाई आप तो बड़े कमाल के निकले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो इनकी बैंड और बजाता हूँ, मैं लिटरली उनसे 1000 मील दूर हूँ, इतने दूर से उनको मार पा रहा हूँ। बर्ड भी कहता अरे सलाम फिर से अटैक कर रहा है, अबे रुक जा भाई कौन हमारे पीछे हाथ धो के और नहा धो के पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं रुकता, उन पे अटैक करता है, उनको मसल के रख देता है। मरता कोई नहीं है लेकिन चोट सबको लगता है। उसमें जो हाथी वाला था ना उसको और आ जाता है गुस्सा, वो भी कहता बस बहुत हो गया, लगता है मुझे भी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। वो भी जोरदार पावर दिखाता है लेकिन फायदा ही नहीं, अगला अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी मसल देता है। बैलो स्नेक भी कहता है अरे भाई ये क्या हो गया, वो तो सबको एक एक करके मसले जा रहा है। हाथी भाई तू ठीक है ना। देख सकते हैं हाथी की हालत हो गई थी, लड़ने लायक क्या खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा था। बाकी डेमोन भी कहते भाई तूने वो तो बोला विच कमजोर है, हम सब हाथ मिला लेंगे तो आसानी से मार सकते हैं, तो ये उसके अंदर इतनी पावर कैसे चली आई। भाई मुझे अपनी जान बचा के भागना है। भाई बैल और सांप तो दोनों भाग भी जाते हैं, और हमारा मेन कट्टा देख लेता कहता है हाँ, मुझे हराने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, अब मेरी पावर देख के डर के मारे भागने लग गए। रुको सालो, हाथी भी जैसे तैसे खड़ा होकर भागने लगता है, यानी अब सबके सब भागने लगते हैं। जो राइनोसॉर था ना वो भी देखता भाई मेरी पावर अभी 600-700 साल की बराबर की है, और जो बंदा जिसने अटैक किया 1000 साल के बराबर लग रहा है, हम तो ना टिक पाएंगे, उतने में बड़े बड़े हाथ वही हमारा मेन कट्टा कंट्रोल करके चला देता है। वो लोग भी कहते भाई ये तो पीछे से अटैक कर रहा था, अब आगे से कैसे आ गया, आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा, भागने का मौका ही नहीं मिलता। बैंड बजाती है उनकी, लेकिन जो बर्ड था वो कहीं दूर आ चुका था, वो भी कहता है काफी दूर आ गया, यहाँ तक तो उसका अटैक नहीं आएगा, यानी यहाँ पे तो मैं सेफ उठाई गोड यार, मैं तो एटलीस्ट बच गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक जड़ जैसा अटैक यहाँ तक भी आता है, उसको भी जकड़ लेता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर जड़ से बर्ड को पकड़ लेता है और आवाज देता है कि "उलुलुलु, क्या लगा था यहाँ से बच के निकल के भाग जाएगा, ऐसा मुंडे सपने में भी नहीं होने वाला है उलुलुलु।" वो भी देखते एक सेकेंड, भाई ये आवाज तो उसी का, ये साला ये यहाँ तक मेरे पीछे पड़ गया है, और ये इतना बड़ा पेड़ बीसी, इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पेड़ स्पेशली तुम जैसे कुत्ते लोग को फंसाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था, तुम सारे के सारे कुत्ते मेरे जाल में यहाँ पे फंस गए, और जल्दी से बहु बहु करने की बारी तुम्हारी आ चुकी है। भाई अब ये पेड़ से मेरा राज चलेगा। बर्ड भी कहता देख भाई गलत कर रहा है, तू मुझे नहीं मार सकता, ग्रेट डेमोन किंग मालूम है ना, मैं उनका बहुत ही बड़ा टट्टा आई मीन बहुत ही बड़ा भक्त यहाँ पर हूँ, मुझे मारा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाड़ में जा रहे हैं, इतना बोल के उसको मार के बैंड बजा डालता है। और बाद में वो जो भी थे डेमोन लोग उनकी डेड बॉडी लिटरली पकाने लगता है, पका के खाने वाला था। अपनी ये वाली लड़की भी देखती है कि वाह सच्ची में यार उन्होंने अपनी डेमन लोग को मार डाला। बाकी लड़कियां भी कहती यार इन्होंने सबको मारा और सबका मीट ला के हमको दिया, इनका मीट कितना टेस्टी है और मीट खाने से पावर मिलेगा, तुम भी खाओ। वो भी खाती हो, कहती वाह ये तो वाकई में टेस्टी है, मैं सब खा जाऊंगी गोप 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 गोप।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार। हाँ लेकिन उससे मुझे याद आया, उसने बोला कि वे डेमोन किंग का मैं बहुत ही बड़ा गुलाम हूँ, तो क्या वाकई में डेमोन किंग प्रॉब्लम देगा? हाँ लेकिन आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ फक। मैं तो रहता है अपनी बस्ती में, तभी अपनी वो आती है और ऐसा देती है कि ये लो खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, अबे तू कौन है? ये तुझे क्या हो गया है? अबे लड़की लोग, अबे लड़की लोग तुमको क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी है ट्रांसपेरेंट कैसी हो रही है? तो लड़कियां कहती है क्या ना भाई यांगन है जी, हम लोग जिंदा इंसान नहीं है, हम लोग एक घोस्ट यहाँ पर है और हम लोग को अपना पूरा रियल बॉडी मेंटेन करने के लिए मर्दों की यांग एनर्जी चूसनी पड़ती है। अब यांग एनर्जी खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे हम भी खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी, जब तक हम खत्म नहीं होता, जब तक हम आपकी सेवा पानी करेंगे, आप बहुत ही अच्छे बन गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, गलती से तुमने सूरज देख लिया या सूरज में चले गए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें ठीक यहाँ पे करना पड़ेगा। अरे सिस्टम मुझे बताना इनको ठीक कैसे करे। वो भी कहता है ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग जब हीरो आता है और जब हीरो आपको जान से मारता है तो इन सबको लेके चल जाता है, और ले जाने के बाद है ना जो दो तीन है, स्पेशली उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो उसका ये है अपना शैओ क्वेन, वो सबको वो अपनी एनर्जी चुसवाता है क्योंकि प्यार व्यार करता था। बाकी लोग भूत है ना तो खत्म कर देता था, हाँ उन सबको मार डालता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, मैं इनको मार नहीं सकता और मैं मासूम मर्दों की एनर्जी भी चुसा नहीं सकता, ये बुरी बात होती है, कोई और तरीका नहीं है क्या? वो भी कहती है और कोई तरीका ही नहीं है, विजुअल सोर्स रहता तो काम चल जाता, लेकिन विजुअल सोर्स भी नहीं है, गरीब हूँ मालिक गरीब। बाकी लड़कियां भी कहती यार अब मालिक कुछ कर सकते हो तो कर दो वरना हम लोग तो गायब ही हो जाएंगे दुनिया से। ये वाली भी कहती है एक सेकंड, एक तरीका है उसके लिए। तो बाकी लड़कियां भी कहती चुप कर यार, तुझे कितने बार मना किया कि फालतू बकवास मत किया कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा क्या क्या फालतू बकवास? अरे पहले बोलो तो सही, कोई और तरीका है क्या इसको ठीक करने का? बोला भी जाता ना ऐसा 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 कोई तरीका नहीं है। तो एक लड़की कह देती है कि सुनिए ना, आपके अंदर यांग एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि यांग एनर्जी मर्दों में होती है, इंसान के अंदर। और हमारा मेन कट्टा इंसान नहीं है, घोस्ट यहाँ पर एक डेमोन है, डेमोन। और डेमोन के अंदर नहीं होती, लेकिन डेमोन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। अगर आपने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी हमको दिया और हमने उस स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर नहा लिया ना, हाँ तो हमारी यांग एनर्जी बदल के इंग एनर्जी बन जाएगी और इंग एनर्जी हम कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ तो ये अगर प्रॉब्लम ना हो तो, लेकिन आपको अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देना पड़ेगा। तो सॉरी यार। दूसरी भी कहती है हाँ हाँ हम तो छोटी मोटी औरतें यहाँ पर है, आप भला हमको क्यों देंगे, नहीं चाहिए। अरे औरत कुछ भी मत बोला कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे बस स्पिरिचुअल एनर्जी देने की बात तो है तो मैं दे सकता हूँ ना। ये ऑडियंस बड़े गंदे हैं। कुछ भी यहाँ पे सोचते रहते हैं, उनको लगा हुआ कि डुओ कल्टीवेशन के बारे में बात हो रही है। नाना भी कहती चलो चलो, ऑडियंस गंदी नहीं है, गंदे आप हैं, गंदी सोच आपकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ना बेटे। और लड़की लोग खुश हो जाते कि वाह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने को तैयार हो गया, बल्ले बल्ले मजा आएगा। कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा सबसे पहले एक लड़की को दे देता है स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के। वो भी लेने के बाद कहती है हाँ शुक्रिया, मेरा तो पेट यहाँ पे भर गया, ओ माय गॉड मैं नॉर्मल हो गई, मैं ठीक हो गई। बाकी लोग भी कहते भाई यार ये तरीका तो वाकई में काम आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो लड़की लोग आओ और ले लो जितना चाहिए। तो जो पहले वाली थी वो तो आती चुम्मा ले लेती और कहती मास्टर यार आई लव यू वेरी वेरी मच। मेरी इंग एनर्जी आ गई, अब मुझे किसी का यांग एनर्जी चूसने की जरूरत ही नहीं है, बल्ले 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 बल्ले। बाकी सारी लड़कियां टूट पड़ती है और कहती है हमारी बारी है, हमारी बारी है, हमको भी चूसने दो, हमको भी चूसने दो। और शायो क्वीन वो भी देखती है अरे मैं उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं देकर बाकी सब यहाँ पे टूट पड़ी है, ये गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत यहाँ पे हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ रे उधर मुंह लटका के क्यों बैठी है, आजा आजा तुझे भी थोड़ा सा दे देता हूँ। वो भी कहती है इतनी सारी पहले से क्या पता उनको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आई हेट यू यार, आई फकिंग हेट यू। जा रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मुझे ला के यहाँ से दे देना। हमारी वाली भी सोचती है कि अरे यार ये जो लड़की है ना एकदम परवाह ही नहीं करती उसके बारे में, थोड़ा परवाह करे तो ही तो जाके मिशन यहाँ पे पूरा होगा इसको पटाने का, लेकिन ये पटने का नाम ही नहीं लेती। अब शाम की बारी आती है, हमारे मेन कट्टे के पूरी बॉडी पे बस चुम्मे का निशान है। नाना भी कहती है लाल लाल निशान क्या है, वो भी कहते हैं तुम्हें क्या यहाँ पे मालूम होगा ये लाल लाल निशान क्या है। रही बात शाहरुख को पटाने का, टेंशन न लो उसको तो मैं यूँ पटा लूंगा। ये भी कहती यूँ पटा लोगे भाई, एकदम भाव यहाँ पे नहीं देती और बाकी लड़कियां भाव दिए जा रही है, समझ नहीं आता क्या यहाँ पर होगा। आप तो एक नंबर के नुबड़े निकल गए। ओ सॉरी गलती से मैंने सच्चाई बोल दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यार कैसे बताऊं, मालूम है क्या वो लड़की ऐसी लड़की नहीं है कि ये देख पैसा, ये देख मैं हैंडसम हूँ, गाड़ी है, बंगला है, आजा मेरे प्यार में गिर जाए, ना ना वो ऐसी टाइप की नहीं है यार, बाकी लड़कियां थोड़ी वैसी टाइप की है। नाना भी कहती है हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी लालच देके पावर दिखाकर ये सबसे नहीं दिल जीता जा सकता, प्यार दिखा के प्यार जीता जा सकता है। वो भी कहती वाह क्या बात आपने बोली है, झाट भी कुछ समझ नहीं आया।
अब आते हैं कुछ समय बाद, जब हमारा मेन कट्टा इस लड़की के पास आता है लड़की को देने, और लड़की लेकर नॉर्मल हो जाती है। नाना भी कहती वाह कितनी सुंदर लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है, ठीक है सब कुछ बढ़िया यहाँ पर है और कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो हेलो मैडम जी कुछ बोलोगी भी वो भी कहती नहीं नहीं ठीक है मज़ा आ गया, अच्छी हो गई। पीछे से अपनी नाना भी कहती ओहो यानी आपने दिल तो खुश कर दिया, सही मौका मिला और दो चार प्यारी मीठी मीठी बातें करके पटा लो, मिशन अभी भी पूरा कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये जल्दबाजी का काम होता है, लड़की पटाने के लिए जल्दबाजी कभी मत करना, हौले हौले आराम आराम से प्यार प्यार से। तेरे डाटाबेस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? वो भी कहता नहीं मेरे डाटाबेस में लेट मी चेक कुछ मिल जाता है तो हाँ ये देखो मुझे कुछ तो मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बता क्या मिला है, तो वो बता देती है कि ऐसा ऐसा पटाने का तरीका मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। ओ माय गॉड वो देखो ना आसमान में चांद कितना प्यारा सा लग रहा है, तो चांद गायब हो जाता है, हाँ बादल के पीछे ढक जाता है। नाना भी कहती हैं पोपट। हमारा मेन कट्टा भी कहता गंदी तरीके से पोपट। वो भी कहती ना ना मिटने से पहले मैंने देख लिया है वाकई में सुंदर था। नाना भी कहती हो चांद दिखाकर लोगों का दिल जितना, ये बहुत ही पुराना स्टोरी है, मैंने बताया देखो कामयाब भी हो गया, पार्टी तो बनती है लॉर्ड पार्टी तो बनती है। और घर के बाहर साइड है ना वो जो स्कॉलर था घूम रहा था और देखता कि यार ये तो वही लड़की है ना शेव क्वेन का घर है। अरे आई डोंट नो उसको देख के मुझे अजीब अजीब कुछ कुछ होते लगता है। अरे मेरी पहले से बंदी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये लड़की हमेशा मेरे दिल में आती है जैसे कि छोड़ो यार जैसे कि। और घर के दूसरे कोने में बैठ के हुई प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। नाना भी कहती है अरे काफ़ी ज़्यादा पट गई है, शर्मा भी रही है, लेकिन मिशन अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ऐसे कैसे यार, यानी अभी तक पूरी तरीके से प्यार में नहीं गिरी है और दो चार अच्छी अच्छी बातें बोल के गिराओ ना यार। हमारा मेन कट्टा जो है कंधों पे हाथ रख लेता है। वो भी कहती मम्मी क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं नहीं कुछ करना नहीं चाहता। वो भी कहती है तो आपने मेरे कंधों पे हाथ क्यों रखा? ये भी कहती है अरे यार आप ऐसे और डरा दोगे उसको यार, कैसे पागल आदमी हो, घंटा लड़की पटा पाओगे ऐसे? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आखिरी डायलॉग उसने हमारे मेन कट्टे को नहीं बल्कि तुमको बोला है चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।